Thousands of entries came in from across India. Thousands of creators, each carrying a unique story, a distinct vision, and one shared dream: to become S8UL's next emerging content creator. But the journey was never going to be easy. After multiple challenging rounds and an intense shortlisting process, only 5 creators made it to the final stage. Welcome to the S8UL Talent Hunt, powered by Campa Energy. Meet the top 5. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशन महाजन और मैं हूं कानपुर उत्तर प्रदेश से और मैं चाचा आ गए ऐसे 12 टैलेंट है सबकी बुआ जवान करने। लेट्स गो। हाय गाइस, माई सेल्फ श्रेयस, स्ट्रेट फ्रॉम पुणे एंड मैं 22 साल का हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मेरा नाम है अर्शान, मैं एक BGMI प्लेयर हूँ जो स्ट्रीम करता है, पूरा टाइम बकवास करता रहता है ऑन स्ट्रीम। प्रणाम, मेरा नाम प्रतीक वाइटी है और मैं कहानियाँ सुनाता नहीं दिखाता हूँ मेरे विजुअल स्टोरी टेलिंग से। टैलेंट हंट का एक्सपीरियंस अब तक का तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। एक दिन पहले पता चलता है कि हमें अगले दिन शूट करना है, रात में एडिटिंग करना, शूट करना एंड मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आके मैंने जो चीज़ें की है, लेकिन हाँ, एट द एंड इट्स वर्थ। ये है फोटो 17 अक्टूबर 2022 की। मैं खारगर आया था और मैं बूट कैंप के बाहर खड़ा था, क्योंकि अंदर तो नहीं आ सकता था ऑब्वियस रीजंस। एंड बीइंग हियर इन वर्ल्ड्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बूट कैंप, क्रेजी फीलिंग। सो बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं एज अ फैन बन के आया था एंड नाउ एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेस्टेंट बन के आया, तो वो ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही क्रेजी है फॉर मी। एंड जो वेलकम किया है आज वो तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था। जो भी मैनेजमेंट था वो बहुत प्यारा था और हरीश भाई का खाने के बारे में तो कोई क्या ही कह सकता है। दाल मखनी वो आँखें खोलता हूँ तो मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं आँखें बंद करता हूँ तो प्रतीक मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, कह दो I love you very very much। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ टॉप 5 आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत क्रेजी लग रहा है। टॉप 5 दोस्तों मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन है टॉप 1 आना। अब भी नर्वस हूँ बट एनर्जी मेरे बॉडी में बहुत सारा है। ओके, सबसे वीकेस्ट कंपटीशन मेरे को लग रहा है अर्शान हो सकता है, क्योंकि बोलता ही नहीं यार बेचारा। अभी एक हमारे साथ में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं रक्ष का नाम लूंगा। ही इज नॉट हियर, सो आई थिंक अर्शन हो सकता है, बिकॉज जितना अभी तक उसको देखा है वो थोड़ा सा शांत था। जिन लोगों को लग रहा है मैं अभी तक वीकेस्ट हूँ, अगर वीकेस्ट होता तो मैं बहुत पहले आउट ऑफ द टैलेंट हंट हो जाता, बट देखते हैं, अभी कल ही पता चल जाएगा। Super excited to meet the contestants. I've already followed some of their content online, so I'm very stoked to see what they do in person. सेट तो बहुत बढ़िया बनाया है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियलिटी टीवी के सेट पे आ गई हूँ। I have read some of the forms. I have seen one contestant with his answers. He might face a little bit heat from me. सो गाइस, स्वागत है आप सभी का S8UL टैलेंट हंट में, पावर्ड बाय कैंपा एनर्जी। यार जय, कैंपा एनर्जी सुन के यार प्यास सी लग गई है। कर दी तुमने छोटी बात, लो। ओरे बड़ा कैच यार मेरे भाई यार। मजा आ गया यार जय। मगर जय, हम जिस चीज के लिए आए हैं वो करते हैं ना। बिल्कुल यार। तो S8UL टैलेंट हंट का जो सफर था वो बहुत लंबा था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जहां से 5 फाइनलिस्ट आगे जाने वाले हैं। भाई 5 कंटेस्टेंट, 2 बहुत इंपॉर्टेंट राउंड और सिर्फ एक विनर। आज हमें मिल जाएगा यार हमारा S8UL टैलेंट हंट का विनर। ओह, लेकिन यार जय, एक बैड न्यूज है मेरे पास। क्या हो गया भाई? 5 फाइनलिस्ट में से एक फाइनलिस्ट नहीं आ पाया है क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बट एक गुड न्यूज भी है। वो क्या भाई, ये भी बता दो। जो नहीं आ पाया है उसकी जगह एक वाइल्ड कार्ड आया है। तो चलो मिलते हैं अपने 5 फाइनलिस्ट से और हमारे जजेस से। वैसे उन्हें इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी यार कर देते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए। सो गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पायल गेमिंग। और यही नहीं भाई, हमारे पास जो दूसरे जज है ना, उनका नाम है द सैवेज सिड भाई।
तो यार जय अब ना ज्यादा लेट नहीं करते हैं भाई, अपने पहले फाइनलिस्ट को बुला लेते हैं। तो कौन आने वाला है? हमारा पहला फाइनलिस्ट होने वाला है खुशल महाजन। लेट्स गो। I know you love me, I know you care. Was stopping never, and now we there. You are my love, you are my foe. Just another be a call. जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार सुटिया। हेलो ये दोस्तों, मेरा नाम है कुशल महाजन और आज मैं आ चुका हूँ SA12 टैलेंट हर्ट में। हेलो सिड सर, हेलो पायल मैम, कैसे हैं आप लोग? What's up, कुशल? ऑल सेट, ऑल वेट। ये टैलेंट हंट में नहीं आया है, ये सिंगिंग शो में आया हाँ, है। मतलब और कुछ वर्ड्स आपके समझ में नहीं आए आपके लिरिक्स में। वैसे आपका नाम कुशल है? हाँ जी। तो पायल से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला तेरा? क्यों? नहीं, वो कुशाल अच्छा, था, वो कुशाल वही था। कुशल है। अरे उस बंदे की वजह से मेरा जो नाम की ऐसी तैसी हुई है, तौबा तौबा। अच्छा उसको कुशाल बुलाते थे, मुझे कुशल उसको बुलाते थे। कुशाल बोलने पे वो गाली देता था तुझे। नहीं नहीं, देखो कुशल ही बोलो, कुशल ही नाम है मेरा। वो कुशाल पता नहीं कैसे, स्पेलिंग तो वही है KUSHAL। स्पेलिंग की बात में तो आपकी स्पेलिंग की बात पे आते हैं, स्पेलिंग तो आपने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपने स्कूल की एक्टिंग, स्कूल एक्टिविटी आप शेयर करते थे। आप हाँ स्कूल जी। गए हो? क्योंकि आपकी स्पेलिंग देख के लग नहीं रहा। अरे वो रात के ना 4 बजे ऐसा इतना टेंस माहौल हो गया था, जल्दी जल्दी फॉर्म भरना था, तो थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और थोड़ा grammar- स्पेलिंग से मिस्टेक हो गई। वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सिटाइल मतलब वर्सेटाइल। अरे आप वर्ड पे नहीं, इमोशंस पे जाओ भैया। इमोशंस, ठीक है। हाँ। सर से भैया हो गए अभी आप। सर सॉरी, वो फील एकदम करेक्ट हो गए आप। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके SA12 के घर में? ओके सो 2022 में मैं खारगर आया था और मैं SA12 के बूट कैंप के बाहर आके सेल्फी ली थी 2022 में। लेकिन मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि मैं ऐसा डोर पे नॉक भी कर सकूं। मैं इतना नर्वस था नहीं, कि- अंदर आने नहीं देते शायद। हाँ, मेरे को अंदर तो नहीं आने देते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं ऐसा बहुत फैन बॉय हूँ मैं उस टाइम से, और मेरा बहुत मन था अंदर आने का। लेकिन मेरे को पता था एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं ऐसे बाहर से एक सेल्फी लेके चला गया। तो आज 4 साल बाद मेरे को उस गेट के पार एंट्री मिली है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। कुशाल, आपने अपने फॉर्म में हर कुशल। जगह ये इसको बहुत टाइम बाद एस बनने का मौका मिला है ना। फाइनली या ओके, कुशल को तो मैं जानती हूँ, काफी पहले से मैंने देखा है। Thank you, लेकिन कुशल, आपने यहाँ पे लिखा है बहुत जगह कि आप बहुत कंसिस्टेंट बहुत जगह यूज किया है। तो आप कितने टाइम से कंटेंट बना रहे हो और आप कितना कंसिस्टेंट रहे हो अभी तक? हाँ, तो मैंने फॉर्म में भी यही चीज मेंशन करी है। तो मैंने तो अपना कंटेंट जब मैं 6-7 क्लास में था, तब मेरे स्कूल में एक्ट होते थे, एक्टिंग शोज होते थे। तो वो मैं टचवुड सारे जीत जाता था, तो मैं उसी की वीडियो जो मेरे दोस्त लोग बनाते थे, मैं वही लेके यूट्यूब पे पोस्ट कर देता था। तो उस टाइम पे मैंने फिर प्रैंक वीडियोस बनाने चालू करे। तो कानपुर में तो एक तो बहुत ही भयंकर लोग रहते हैं वहां पे। लोग ऐसा कैमरा शायद होते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कैमरा को देख के कि हमको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। तो एक अंकल थे, मैंने उनको बोला, अरे अंकल देखो नीचे कीड़ा है। तो वो एकदम से डर गए, तो वो फिर जाने लगे। फिर मैंने बोला, अंकल वो देखो कैमरा लगा है, हाय कर दो। अंकल ने हाय करने की जगह मुझे खींच के थापड़ मारा, कह रहा ससुर का नाट्यम का रोड पे पागल बनाए हुए। उस दिन तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैं कहा ये हुआ क्या मेरे साथ? मैंने तो पहले फटाफट से वीडियो डिलीट करी, लेकिन वो वीडियो मुझे डालनी चाहिए थी भाई, तो हुक था। अब मैं जाके सारी चीजें समझा। हाँ, थप्पड़ वाले डाल के बहुत ना? लोग मतलब हुए हैं। डाल तो सकते आप हैं। क्यों मेरे शो मैं में बस छोड़ना बत- प्लीज यार। मैं बस बता रहा हूँ मैं यार। जानती हूँ सिड, आपने शो देखा है, आई नो। यार कुशल यार, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला ही नहीं कि हाँ, तो आप मैं कंसिस्टेंसी वाली चीज बता रहा था। तो मैंने वहां से स्टार्ट करा, तो उसके बाद फिर मैं गेमिंग एंड ऑल सारी चीजों में आया। लेकिन मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करी, कंसिस्टेंट जब मुझे होना था, जब मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, मैंने घूमना ज्यादा ट्रैवल कर दिया। मैं घूम रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग कोई भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो मैं उन लोग के साथ चला जा रहा हूँ। तो मैंने वहां कंसिस्टेंसी में लैग करी और मैंने बहुत ही क्रेजी डाउनफॉल देखा। लेकिन अब मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैंने अपनी सारी मिस्टेक से समझ लिया है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो अब मेरे को सक्सेस अचीव करनी है, इसलिए मैं कंसिस्टेंट। तो ये जो आपने घूमना चालू किया, ये कैसे चालू किया? मतलब आप पैसे कैसे उड़ा रहे थे? मतलब वो पापा कमाते हैं ना, तो वो दे तो देते थे। आप वेल ऑफ हो, हाँ, तो आगे जाके अगर फिर से ये हो सकता है कि आपको कंटेंट की जरूरत ना पड़े तो? तौबा। देखो मैं आपको सच चीज बताता हूँ। तो मैं इतने टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, तो मेरे डैड ने मेरे को बोला कि अब टाइम आ गया, अब आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। लेकिन वहाँ वो किक ही नहीं आ रही, वहाँ कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। और एज सच मेरा वहाँ पे कुछ काम ही नहीं लगता। मेरे को लगता है मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ पापा कुछ काम बताओ, कहते हैं बने हुए मकान में जबरदस्ती तुम्हें हथौड़ी मार दी है। तो वहाँ मैं चिली करता रहता हूँ। तो मेरे को कंफर्टेबल स्पेस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं वापस मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ और वापस कॉन्टेंट बनाऊंगा धमाधम। मैंने घर से भी बनाया और बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ के और क्रेजी कर दूंगा। इन शॉर्ट मतलब वो मेहनत करके करना चाहता है। इन शॉर्ट ठीक है। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। आपने इसमें लिखा है
what do you think the content creation industry can improve on right now? इसका आंसर आप खुद ही बोल के बताओ और क्यों लिखा है ये भी बताओ. ओके ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी क्या होता है कि लाइक नंबर्स को बहुत ज़्यादा देख लेते हैं कि इसको नंबर्स आ रहे हैं तो उस बंदे को प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन जो एक बंदा थोड़ा क्वालिटी कंटेंट बना रहा है, लाइक अपने आर्ट पे ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला पा रहा है, तो उसको कम चांस मिलता है. तो मेरे को लगता है इंडस्ट्री में आपको लगता है कि नंबर्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ओवर क्वालिटी? कभी कभी एक दो यूट्यूबर्स का नाम बता सकते हैं जो जिसके पास सिर्फ नंबर्स है और क्वालिटी नहीं है? फंसा दिया. ओके तो मुझे लगता है मेरे साथ ये चीज़ हुआ है जब मुझे बहुत ज़्यादा नंबर आते थे. मैं अपनी बात करूंगा इसमें, मेरे को बाकी का नहीं पता, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं. तो जब मेरे पास व्यूज थे तब मेरे को बहुत अच्छे ब्रांड्स आते थे, लेकिन तब मेरा इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं था क्योंकि मैंने नया स्टार्ट करा था, मैं चीज़ें सीख रहा था. लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्वालिटी कंटेंट बनाना चालू करा, व्यूज तो कमाने लगे लेकिन वो ब्रांड सारी अप्रोचेस चली गई. मैं कहा ये क्या हुआ यार. तो मेरे को समझ आया है इस इंडस्ट्री में नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कंपेयर टू क्वालिटी कंटेंट. तो मैं चाहता हूँ अब मैं नंबर भी ला रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो चीजें अच्छी हो जाएगी. बट आई डोंट यू थिंक कि अगर वो क्वालिटी कंटेंट है तो नंबर्स अपने आप आएंगे? हाँ वो भी चीज है, लेकिन उसको टाइम लगता है. तो वही मैंने फॉर्म में भी लिखा है कि लाइक अगर अब मैं बिल्ड करना चाहता हूँ तो टाइम लेके अच्छे से बिल्ड करूँ. कुशल, आई वांट टू से वन थिंग कि आपने यहाँ पे लिखा है कि आप जोकर की हवेली से बहुत इंस्पायर होते हो. हम सब ने उनकी जर्नी देखी है, राइट? उन्होंने तो क्वालिटी के नाम पे मतलब ऐसा कंटेंट दे दिया कि वो टीवी लाइक कंटेंट बनाया, राइट? तो उनके भी नंबर्स इतने रैपिडली बढ़े बिकॉज ऑफ द क्वालिटी कंटेंट. आई थिंक आपकी जो थोड़ी थिंकिंग है वो आपको बदलने की जरूरत है ना पॉजिटिव वे. जी. कि नंबर्स अगर किसी के बढ़ रहे बिकॉज ऑफ देयर वर्क. जी. तो ये तो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे. ओके तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ दीदी. मैंने उसमें इसलिए लिखा है कि लाइक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ है, दोनों चीज़ें होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ को प्रायोरिटाइज मिले कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उस चीज़ का एप्रिसिएशन मिले, सिर्फ नंबर पे एप्रिसिएशन नहीं मिले. लाइक जोकर की हवेली भी है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि वो बहुत ही वेराइटी कॉन्टेंट बनाते हैं. वो लाइफस्टाइल वाला भी इतना अच्छा कर देते हैं, वो जिम वाला भी इतना अच्छा कर देते हैं. तो मेरे को वैसा टाइप बनना है, वर्सेटाइल क्रिएटर बनना है. मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पीसी के आगे बैठ के गेम खेलता रहा हूँ, सिर्फ उतने में मेरे को स्टक नहीं रहना है. वो चीज़ भी बहुत अच्छी है. पीसी के आगे बैठ के गेम खेलते हैं वो आपको पसंद नहीं? नहीं मेरे को पसंद है, वो अपना आर्ट अच्छा कर रहे हैं. बट बिंग्स पसंद नहीं आपको? बिंग्स हमारे एसएडब्ल्यू का बिंग्स भाई आई लव यू यार. बिंग 69 भाई, मैंने तो मेंबर भी हूँ. कि बिंग्स भाई आई थिंक स्ट्रीमिंग के अलावा कुछ करते नहीं है. वो स्ट्रीमिंग नहीं, वो उनका मैन है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे बिंग्स जैसा नहीं बनना बेसिकली. हाँ नहीं, मेरे को जोकर भाई जैसा बनना है, मेरे को स्नैक्स भाई जैसा बनना है, मेरे को सिड भाई जैसा बनना है, मेरे को पायल दी जैसा बनना है, मेरे को बिंग्स छोड़ के सब जैसा बनना है बेसिकली. तो लाइक अरे ऐसा नहीं, बिग भाई जैसा नहीं बनना है. बिग भाई की वॉच पार्टी देख के मैं इंस्पायर हुआ. मैंने पूरी एलआईसी की वॉच पार्टी करी है और देख रहा हूँ उसमें किंग टर्मिनेट हो गया, लेकिन मैंने बहुत सारी रील काटी उसकी, तो बहुत अच्छा गया. सही है. ये बटरिंग नहीं चलेगी अभी. मैं बटरिंग नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ दीदी, आपको मैं क्लिप भेज दूंगा. आई नो, ऑफ कोर्स आई नो यू यार. कुशल मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ और मैंने बहुत आपका कंटेंट देखा है. मुझे बताओ एसएडब्ल्यू में ऐसा क्या मिसिंग है जो आप ऐड करोगे आके? आई थिंक यहाँ पे सब लोग सेटल्ड हो चुके हैं और मैं अभी वेल सेटल्ड हूँ, तो मेरे को नहीं लगता एसएडब्ल्यू में आके मैं कुछ फिक्स कर सकता हूँ उतना ज्यादा, बट एसएडब्ल्यू मेरे को फिक्स कर सकता है और मैं इन लोग के लिए एसएटी मुझे. बट हम लोग किसी को फिक्स करने के लिए यहाँ पे नहीं है. हाँ, मैं चाहता हूँ पता है, लेकिन मैं फिक्स हो चुका हूँ. हमारा जो अगला क्रिएटर आएगा, हाँ जी, वो कुछ ऐसा नया वेव लेके आएगा जो अभी तक हमारे पास है नहीं. तो व्हाट इज वन थिंग दैट यू विल ब्रिंग हियर दैट वी डोंट ऑलरेडी हैव? ओके आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल हूँ, जो कि मैं ला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आप मेरे को जो बोलो, आप मेरे को जिस टाइप का कंटेंट बोलो, मैं हर चीज़ के लिए कर सकता हूँ. मैं बिल्कुल कैमरा शाय नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होता कैमरे के आगे. हर एक चीज़ के लिए मैं इन हूँ और मैं अपना 100% दे सकता हूँ किसी भी चीज़ में. हमेशा मैं बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं बेस्ट से कम भी नहीं हूँ. मैं टॉप नहीं हूँ, मैं बॉटम भी नहीं हूँ, मैं मिड भी नहीं हूँ, बस मैं टॉप से थोड़ा नीचे हूँ, जो कि मैं एसएडब्ल्यू आके टॉप हो जाऊंगा. एसएडब्ल्यू तो ऑलरेडी टॉप है और फिर हम दोनों टॉप हो जाएंगे तो फिर गाना बजेगा ओदे उत्थे वे उत्थे कौन उत्थे वे. ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट ये गुड एनर्जी. दोस्तों एक्साइटमेंट के साथ एनर्जी के लिए आप पिए हमारे साथ कैंपा एनर्जी. एक पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया. पी लूं? थैंक यू. ओके कुशल, थैंक यू सो मच. आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत मजा आया आपसे बात करके. अब मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में. थैंक यू सो मच. मुझे भी आप लोग से बात करके बहुत मजा आया, मेरे दिल को गार्डन हो गया. मैं चलता हूँ या अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना.
मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे इसका प्लग निकालो, इसका प्लग निकालो। बस भाई, बस हो गया भाई क्या क्रेजी था यार, एकदम मजा ही आ गया भाई। कैसा रहा फिर तुम्हारा भाई परफॉर्मेंस? क्रेजी रहा, मैं शिवर हो रहा था ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन भाई लगा तो नहीं ठीक है मजा। मुझे ऐसा लगा इसने हमें शिवर कर दिया यहाँ पे, कसम से है ना? भाई। थैंक यू मैन, रियली मींस अ लॉट यार। जो सवाल आए उनका तभी जवाब। I think we need a fresh wave of बचकानी एनर्जी, थोड़ी सी जेंजी जो जेंजी के साथ भी रिलेट कर पाए। उस हिसाब से मेरे को ये बंदा फियरलेस भी लगा काफी, हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट है शाय तो नहीं है, कैमरा शाय तो नहीं है, विच इज गुड। बस इम्प्रॉम्प्टू आंसर देना हाँ मतलब एक्चुअली ना लाउड पर्सनालिटी होने का मेरे हिसाब से फायदा होता है कि लाउड पर्सनालिटी साइलेंट भी बन सकते हैं नीडेड, बट साइलेंट वाले थोड़ा लाउड नहीं बन पाते। करेक्ट तो आई लाइक हिम। Let's see the next ones. कैसा लगा हमारा टैलेंट जजेस, ये तो बता दो थोड़ा। हम भी नाचे हैं भाई। काफी अच्छा रहा। ये किससे इंस्पायर हो गया आपने किया? रवि किशन वो शो में थे तो ठीक है। बड़े वैसे आपको 6 महीने हो गए ज्वाइन करके, और टैलेंट कब दिखाओगे जय भाई? टाइम लगता है भाई, हर चीज को टाइम लगता है भाई। बट ये आपकी जोड़ी मेरे को वैसे अच्छी लगी, एक को स्पोर्ट्स ने छोड़ दिया, दूसरे को पब्लिशर ने। ये हमारा टैलेंट नहीं है भाई, हमको रोस्ट नहीं करना भाई, बहुत सारे बंदे आने वाले हैं उधर, उनको करो। भाई मैं कहता हूँ पायल से बात करते हैं, सिद्धार्थ भी सेवेज मोड। पायल जी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बट यार आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको देश की ड्यूटी पे भी नहीं जाना है, तो आप लोग जाओ और अगले कंटेस्टेंट को बुलाओ। ठीक है, तो फिर हम अपना अगला कंटेस्टेंट बुला देते हैं जो मारता है गुलाटी। और भाई वो उंगली पे चीजें भी घुमा सकता है भाई, और वो रैप भी कर सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, जिसका नाम है श्रेयस जगताप। लेट ऐसा क्या था कुछ, तो इसने ऐसे किया था। What's up जजेस, मेरा नाम है श्रेयस एंड मैं हूँ पुणे से एंड AKA रेकलेस। सो मैं हूँ 22 साल का लड़का जो हर दिन कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ें करते रहता है एंड कभी रुकता नहीं है। एज इन नाउ मैं हूँ एक अंडरग्राउंड डांस आर्टिस्ट एंड आई एम अ पार्कोर एंड फ्री रनिंग आर्टिस्ट। देन मैं कुछ फ्लो आर्ट्स करता हूँ थोड़े मज़े के लिए एंड कंटेंट बनाता हूँ, बट कंटेंट थोड़ा ब्रेन रॉट वाला। सो यही मेरा इंट्रोडक्शन एंड दैट्स इट। कैसा लग रहा है रेकलेस भाई SATOL के घर पे आके? यहाँ आने का फीलिंग तो बहुत ही अलग है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से SATOL को देख रहा हूँ एंड जो ओल्ड बूट कैम्प था तब से देखते आ रहा हूँ यहाँ का जर्नी, सारे क्रिएटर्स का जर्नी, जैसे वो कनेक्ट है, जैसे वो वर्क करते हैं। तो एक सपना था कि मुझे यहाँ पे आना है, उसका भी एक डिफरेंट स्टोरी है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, बट नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिला मेरे स्किल्स के वजह से एंड मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। तो बहुत ही मतलब अलग ही फीलिंग है, मैं बोल भी नहीं सकता। श्रेयस, आपने बताया आप इतनी सारी चीजें करते हो, यू आर मल्टी टैलेंटेड, तो आप अपने टैलेंट की वजह से आए हो, तो कुछ दिखाओगे आज? जरूर जरूर, मैं चाहता हूँ कि एक मस्त सा गाना हो जाए। गाना प्ले कर सकते हैं क्या? प्रोडक्शन गाना बजा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी very नाइस। nice. थैंक यू सो मुझे मच। लगता है सिड को भी ट्राई करना चाहिए। हाँ जरूर, सिखाइए जरूर please. जरूर आ मुझे जाइए। Let's go. मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो पहले 5 फिंगर्स पे हाँ। इसे सेंटर पे रखना है एंड है। इसे टॉस करना है ऐसा पिज्जा जैसा, ठीक, वो पराठा जैसा, पराठा जैसा। नान जैसा। ऊपर ट्विस्ट, यस। मैं देखना चाहती हूँ कितना मुश्किल है एक्चुअली। नहीं नहीं मुश्किल है ये, मैं तो टॉस कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे घूम नहीं दे, ये वाला करके दिखा। सो ये जो आपने बराबर। ऊपर टॉस किया था उसको बस 1 2 3 एक मूवमेंट मिल जाए, देन फिंगर पे लेना है। ये नहीं हो पाएगा, ये आई थिंक आप ही कंटिन्यू कीजिए। नाइस ट्राई। तो रेकलेस भाई, इसके अलावा पार्कोर और आई थिंक गुलांटी उड़ी क्या बोलते हैं उसको, पार्कोर फ्री रनिंग।
तो अगर आप सिलेक्ट हो गए ये पूरे गेमिंग हाउस का, आप एक फ्री रनिंग टूर का वीडियो बना पाओगे? ज़रूर, मुझे तो पसंद आएगा कि ऐसा कुछ डिफरेंट टास्क दूं मैं सारे क्रिएटर्स को, जो थोड़ा सा अलग ही चीज़ें और अलग ही कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड ऑडियंस को भी देखने में मजा आए। तो मेरा एक और सवाल है, सॉरी, आप ये जो सब चीज़ें करते हो, ऑब्वियसली ये काफ़ी अलग एंड यूनिक चीज़ है, इसको आप अपने कंटेंट प्लान में कैसे यूज़ कर पाओगे या इम्प्लीमेंट कर पाओगे? कुछ दिमाग में ऐसा कुछ अलग आइडिया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? इसका यही पॉइंट था कि मैं ऐसा कुछ चीज़ लाऊं लाइक कम्युनिटी में, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ आईजीसी को बहुत टाइम से एंड मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। देयर आर 2 गुड स्ट्रीमर्स, देयर आर 2 गुड क्रिएटर्स जो अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। तो यही मेरा मोटो है कि कुछ अलग ही लेके आना है ये पूरे फील्ड में जो मुझे स्टैंड आउट करे। नाइस। आपने यहाँ पे एक लिखा है कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आपको घर वालों के ताने मिलेंगे और आपका हसल कभी रुकेगा नहीं, तो क्या कुछ आप जर्नी बताओगे, क्या ताने? और सो मैं 4th स्टैंडर्ड से डांस कर रहा हूँ, तो ऐसा था कि कुछ एक्टिविटी चाहिए इसलिए मुझे डाल दिया था बस डांस स्टूडियो में, बट मेरा उतना लाइक मैं उसमें घुस गया कि मैं पूरा टाइम उसके बारे में ही सोचता हूँ। उसका रिसर्च हो गया, लोगों को देखना हो गया, देन मेरे खुद पे एक्सपेरिमेंट करना हो गया। सो अभी भी ये हसल चालू है हर एक चीज़ में। एंड पेरेंट्स का ऐसा है कि स्टडीज़ वगैरह इम्पोर्टेंट है एंड उनका भी बराबर है, बट एट द पॉइंट कि जब कुछ दिखता नहीं है या फिर पेरेंट्स एक पॉइंट पे ऐसा हो जाते कि भाई बस अभी कितना, थोड़ा सा एज आ रहा है, अभी एज हो रहा है एंड थोड़ा जॉब करो। लाइक एज अ मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, तो उनका तो माइंडसेट ऐसे ही रहता है कि सेफर साइड खेलो, एक जॉब करो अच्छी खासी जो आपको आगे लेके जाए। बट ये सारा माइंडसेट उनका मैं समझ के ले रहा हूँ, बट इसके साथ मुझे मेरी चीज़ें नहीं तोड़नी जो मैंने इतने सालों से बिल्ड करी है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही कनेक्ट करके रखती है एंड मुझे कॉन्फिडेंट बनाती है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा रह पाऊँ एंड बाकी लोगों के सामने खड़ा रह पाऊँ, इसलिए मैं ये हसल रुकने नहीं देता। तो ऐसा कोई स्टंट है आपके दिमाग में जो शायद आपको लगता है आपके रीच के बाहर है, बट एसएडीएल ज्वाइन करके मैं मे बी ये चीज़ कर पाऊंगा? जैसे मैंने वो देखा था, वो बिल्डिंग वगैरह चढ़ गए थे एक कपल, ऐसा कोई स्टंट है तुम्हारे दिमाग में? यस, वही स्पॉट है जो आपने वीडियो देखा था। एक फ्लिप का नाम है जिसको कहते हैं टनल फ्लिप। सो वो बेसिकली अभी साइड फ्लिप होता है ये वाला दिस साइड, बट टनल फ्लिप करके एक है जिसमें आपको आगे ही भागना है स्ट्रेट एंड ये लेग से आपको पूरा बॉडी ऐसे घुमाना है, लाइक ऐसे हवे में। सो वो जो गैप है वो मुझे बहुत टाइम लगा था साइड फ्लिप भी क्रॉस करने में। तो वो एक ऐसा टास्क है, अगर मैं उसे क्रॉस कर देता हूँ तो लाइक वो ऐसा फ्लिप हो जाएगा जो किसी ने किया ही नहीं इंडिया में उतने गैप में, हाइट लेवल पे। एक और मेरे को एक इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसका ऑनेस्टली आंसर देना। आई डोंट वांट बुलशिट आंसर लाइक डिसिप्लिन ये वो। एसएडीएल में ऐसा आपके हिसाब से क्या मिसिंग है जो आप लेके आओगे आने से? मैं लेके आऊँगा, एक ही चीज़ है जो मैंने इतने मतलब पहले भी कही कि कुछ अलग लेके आना है मुझे। एसएडीएल में अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ऐसी चीज़ें रहेगी जो यहाँ के क्रिएटर्स ने भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, जो मैं उनको वो लाइक एक्सपीरियंस कराऊंगा। जैसे जैसे ये आर्ट हो गया, तो ऐसा ही नहीं कि मैंने सुना कि आप स्पीड की मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हो। हाँ, मैंने लाइक वीडियो बनाया था तो अगर तो आपने बताया क्यों नहीं ये चीज़ के बारे में? अगर कोई क्वालिटी है, यही मौका है, आपने बताना चाहिए हम लोग को और दिखाना भी चाहिए। आई थिंक पायल ने देखी नहीं है तो पायल हाँ मैं दिखाना चाहूँगा जरूर। Me? Bro, don't do this, bro. It's like Ronaldo. Ronaldo for sure, bro. Let's go. I don't know, bro. Why he's standing over here? Just get out, bro. ऐसा थोड़ा सा वो मैंने लाइक एडप्ट किया था। यार पेपैल बैठी है इधर, तुमने उसको वैसे एक आंसर ये फर्स्ट टाइम मेरे को दिखा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में, आपने दोनों लिखा हुआ है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आई वांटेड टू सी दैट एक्चुअली, क्योंकि आई ऑल्सो फील क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट क्वालिटी और नॉट जस्ट क्वांटिटी। तो अभी आपने अभी तक कितने पोस्ट किए हैं वैसे इंस्टाग्राम पे टू शो योर कंटेंट? हाउ मेनी? मैं मोस्टली तो वीकली पोस्ट होता है, जैसे मेरा कंटेंट होता है बाहर होता है। अभी तो बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले था, बट वी हैव अ कंटेंट ग्रुप। सो ऐसा कंटेंट बनाते हैं हम लोग ब्रेन रॉट, जिसमें लाइक आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि ये क्यों हुआ करके। सुरेश, एक क्वेश्चन पूछूं? आप इतने सारे टाइम से इतना कुछ वर्सेटाइल चीजें कर रहे हो और आपने बोला कि बचपन से मैं ये सब सीखते आ रहा हूँ, तो वो क्या लैक हो रहा है जिससे आपको जो आप अचीव करना चाहते हो अभी तक वो नहीं कर पाए? एंड एसएडीएल से आपको क्या हेल्प होगी और आप क्या ऐड ऑन करोगे? अगर मुझे दिमाग में आता है कि एक कंटेंट मुझे शूट करना है, तो उसके लिए मैं ऐसा था पहले कि इक्विपमेंट चाहिए,
अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, आवाज़ ही अच्छा चाहिए, तो ही ऑडियंस देखेगी एंड तक, नहीं तो नहीं देखेगी। तो वैसा वाला पहला माइंडसेट था मेरा एंड थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन भी कम था, थोड़ा वो चीज़ों को लेके उस वजह से। तो मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम कर लिया। अभी मैं कंटेंट बनाते ही रहता हूँ एंड अगर मुझे SA12 अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो जैसे मैं पार्कोर करता हूँ, मेरे पहले दिमाग में आ गया था कि एक ऐसा कोर्स रखना है जिसमें लाइक चेस टैग करके रहता है, जो पकड़ा पकड़ी नॉर्मली, बट वो विथ ऑब्स्टेकल्स होता है। तो विथ एडवांटेजेस एंड लाइक एबिलिटीज जैसा वो चेस टैग होगा पार्कोर का। तो क्रिएटर्स के लिए वो ऐसा चीज होगा कि कुछ तो अलग कर रहे हैं, बस भागना नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेज नहीं हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है ऑब्स्टेकल क्रॉस करना। जैसे आपने वो ऑब्स्टेकल वाला बात किया, अब हमारे पास जॉन्टी जैसे क्रिएटर्स है जो बेयरली भाग पाते हैं, आपको लगता है कि वो ऑब्स्टेकल्स के साथ भाग पाएंगे? नहीं, वही तो बोला मैंने कि स्पेशल एबिलिटीज रहेंगे, कुछ पावर्स रहेंगे जिससे उनको एडवांटेज रहेगा एंड वो थोड़ा सा टास्क रह सकता है सामने वाले को करने में, वैसे वो वाला चीज। ठीक है, ठीक है। तो जाने से पहले यार कोई एक फ्लिप वो कुछ दिखा दीजिए यार हम लोग को। फ्लिप तो मैंने दिखा दिया। मैं कुछ सुनाना चाहूंगा कि मैंने एक SA12 रैप लिखा था। रेकलेस भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं पूछ क्यों रहा, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि आप रैप भी करते हो? ठीक है, मैं बताने वाला था बट आपको आपने ऐसा लिखा हुआ है? हाँ हाँ, सुनाइए प्लीज। गेमिंग के बादशाह SA12 सबसे टॉप पे 3 पिलर्स इनके स्ट्रॉन्ग, इनके बने क्रेजी फैन से वॉच पार्टी मीटअप, सो यही सबके बड़े ख्वाब है थग मॉडल गोल्डी भाई, इन पे सबको नाजे, सपना देखते देखते सबको हकीकत में मिल लिया, जी लिया पल वो सारे मन में मैंने भर दिया, 7 साल से देखा मैंने कैसे सब साथ आए और पूरे इंडिया का नाम रोशन कर दिया, या क्रेजी क्रिएटर्स ऑन टॉप, खारगर का बुट कैंप बना हॉट ड्रॉप, जैसे उड़ते सारे ऊंचे रॉकेट स्पेस रहेगा नेक्स्ट स्टॉप, सारे SA12 वीडियो देखो ऑन डेस्कटॉप, सारे स्ट्रीम्स रहे ऑन टॉप, हिटर्स पे लगा सीधा फुल स्टॉप, कॉज मरफा इन द हाउस जोकर भाई, मतलब वर्ड जो फैंस लियो करे शाउट लियो आवाज करे व्रूम, चिचा करे जब ग्रुप, धीरज भाई का कैमरा जूम, क्रिएटिव मेहनत आदि एडिट से मचाते धूम, आते व्लॉग्स ऑन टाइम, केटिन वाले प्राइम टाइम लंच टाइम पे ऑन माइक के बना होगा हरीश जी ने, ये सोचे एवरी टाइम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की यादें एंड थक भाई के साथ वाले मूवमेंट्स रहेंगे याद लाइफ टाइम, कॉज वो इंस्पिरेशन, जहाँ गोल्डी भाई खुशी पे लगाते गले चले सबको साथ लेके वाइब घर जैसी, फीमेल क्रिएटर्स यहाँ पे लगा देंगे वाट जैसी, पायल अंकिता हर्षी मिली कृतिका NCT सुशी जब और 4 बार, तो फैंस में मची खुशी पूछी भैया सबसे फ्रेंडली जब हुआ टाइम स्पेंड, गेम शुरू बना ट्रेंड, यहाँ पे बात होती नहीं एंड। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया, जेन्युइनली मजा आ गया, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। का नाम नहीं आया रैप में जैसे? कोई बात नहीं, मेरा नाम मेरे को सुनाई नहीं दिया रैप में। नहीं एक्चुअली क्या है, ये मेरा फर्स्ट वर्स है एंड ये पूरा अच्छा, गाना सब मतलब नल्ले लोग को फर्स्ट में निपटा दिया, नहीं, मेन लोग का बाद में, मेन लोग तो सब फर्स्ट में आ गए, मतलब आप थक गोल्डी भाई बाद में, थ्री पिलर्स। सॉरी, इवन ऐसा नहीं है कि सीट भाई आपका नाम नहीं था, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वर्स है, सेकंड वर्स मेरे दोस्त ने गाया था, सो उसमें आपकी चीजें हैं। आप बना चुके हो क्या ये गाना? हाँ, मैंने अपलोड भी किया हुआ है, गोल्डी भाई ने उस पे कमेंट भी किया हुआ है। मैंने भी सुना हुआ है क्या ये गाना? हाँ, अपने स्ट्रीम पे सुना था बट आपका पार्ट आ रहा था, आपने उधर ही कट कर दिया, मेरे तो को हम लोग मैंने सुना है यार, मेरे को याद आया। अच्छा, वेरी नाइस। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया एंड ये सारी चीजें मैं लिख पाया कॉज मैंने सारे एक्सपीरियंस किए लाइव, सारी चीजें। ठीक है, आई डोंट नो आज का रिजल्ट आता है, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि प्लीज रैपिंग कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा लगा आप में, आपका फ्लो मेरे को, मैं इतना रैप सुनता नहीं बट आपका फ्लो मेरे को काफी अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ टैलेंट ऑफ योर्स दैट यू शुड परस्यू a little bit more than everything else. So yeah, thank you so much for coming. Thank you so much. थैंक यू श्रेयस। अच्छा रैप, रैप अच्छा रहा, बहुत कुछ आता है, मल्टी टैलेंटेड लड़का है एंड वेरी कॉन्फिडेंट आल्सो। या इतने टैलेंट तो अभी इतने साल बाद है नहीं मेरे पास भी इंडस्ट्री में। और भाई मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब उन्होंने जॉन्टी का नाम लिया कि हमारा जॉन्टी है दौड़ नहीं पाता, तो बोलता ना दौड़ते हैं भाई, फिट है यार, दौड़ते हैं, फिट है एकदम, जिम विम जा रहे हैं, बोल। मैं तो आपको स्पेशल एबिलिटीज दे रहा हूँ ना फिर। ओ हाँ, तो मुझे कौन सी सुपर पावर दोगे वैसे? मैं ऐसे दे दूंगा कि उनको एक ऐसा ट्रैक रहेगा जहाँ पे उनको कंजेस्टेड एरिया है और आपको उसमें पकड़ना है। इतने टैलेंट अनलॉक कर दिए ना भाई ने कि सेठ भाई बार बार ये भी टैलेंट है, ये भी, अरे तो बताओ। रैप सुन के तो भाई वो पागल हो गया भाई, दोनों जजेस खुश थे भाई। मेरा नाम है सेकंड वर्स में, मेरा नाम था सेकंड वर्स में, ये लिख हमारा नाम क्यों नहीं लिया यार? लिख के साल हो गया, सॉरी साल हो गया। अच्छा, तो नए वाले में हमारा नाम भी डाल देना। थर्ड वर्स 2.2 आएगा ना। हाँ, तो 2.0 या थर्ड वर्स पहले स्टार्टिंग में अच्छे से मतलब समझ सुन, तूने जैसे बोला ना मेन पिलर 3, दोनों के नाम आने चाहिए उसमें। अच्छा, ये बता, ये देखिए कैमरा में शूट नहीं करना था ये। हाँ, ये नहीं कट। लेट्स ब्रिंग इन द नेक्स्ट वन। मैं निंजा हथौड़ी, आओ भैया। 5 सेकंड का टैलेंट है हमारा, सीखा भी 5 सेकंड में भाई, 5 सेकंड में सीखा है। कैसा लगा आपको ये टैलेंट? 5 सेकंड का भाई ये जो तो 5 सेकंड ही रुकता है भाई यहाँ पे। भाई
ये तुमने गलत कर दिया है, गलत कर दिया क्या मैंने? बहुत। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। अभी थोड़ा नहीं, अब रह दो, हमने वो कर दी बेटी। हो गया हो गया। कोई बात नहीं यार, हम अगली बार आएंगे यार 2.0 में, जैसे हमारा नाम इस बार रैप में नहीं आया ना, 2.0 में बोल रहे थे, 2.0 में बात कर ली हमारा हमने, नाम। फील्डिंग सेट है। लेकिन एक चीज है, मैं एक बार जजेस से पूछना चाहता हूँ, जजेस आपको कैसा लग रही है अभी 2 परफॉर्मेंस हुई है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। हमारे अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट आफ्टर एवरी कंटेस्टेंट, क्योंकि इक्वली टैलेंटेड लोग आ रहे, कुछ अलग अलग अपने प्रोज एंड कॉन्स लेके आ रहे। तो वी आर, आई डोंट नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द अदर टू कि और क्या होता है यहाँ पे। और ऐसे ड्यूल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई क्रिएटर इस तरीके से सिलेक्ट हुआ है, तो हमारे लिए भी pressure है। एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बट अच्छा लग रहा है देख के कि पहले टैलेंट आ रहा है, फिर नो टैलेंट आके फिर वो एवरेज आउट हो रहा है। फिर भाई वापस पता, मुझे talent लगा आ रहा पहले टैलेंट आके करके मेरी तरफ हाथ था, पता है? अभी तो पहले हम आ रहे हैं, उनके talent। बाद वो आ रहे हैं भाई। नोटिस नोटिस, थैंक यू Thank you, थैंक यू सिड भाई। सिड भाई हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन अभी आपने गाना सुन लिया, अभी आपने वो उल्टी पुल्टी भी मारते हुए देख ली, चक्री घुमाते हुए भी देख लिया, मुझे भी। है ना, और ये वाला टैलेंट भी देखा है आपने। तो अभी हम बढ़ेंगे अपने अगले टैलेंट की तरफ, जिनको शायरी भी आती है। तो इसी के साथ बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, जिसका नाम है अरशाद। कि मैं वो जमीन की धूल हूँ जो आसमान में सितारा बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई काली खौफनाक जगह पे फंस रखा हूँ, बस एक रोशनी का इंतजार कर रहा हूँ। ऊपर वाले ने मुझे ये एसेटुअल टैलेंट हंट की नेमत एक रोशनी के तौर पे दी है। अब देखो मैं रोशनी को इस्तेमाल करके कैसे पहले से बड़ा सितारा बनता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले से सितारा है ये। आप जानते हो मुझे? जी, मैंने आपका कंटेंट काफी देखा हुआ है। तो सिड भाई मेरे से एक क्वेश्चन है जी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मेरे को इंस्टा पे रिप्लाई क्यों नहीं करते? मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, आपके मैसेजेस थोड़ी देखता हूँ। अरे तो मैंने आपको एक प्यारी सी पप्पी वाला मैसेज भेजा, आपने वो मैं डेफिनेटली चेकआउट करूंगा। मेरे आई थिंक अदर्स या रिक्वेस्ट में गया होगा, बट आई विल डेफिनेटली चेक इट जरूर आउट। जरूर। यार आपने फॉर्म जैसे भरा है, हाँ जी, आपकी पर्सनालिटी तो एकदम डिफरेंट है। इधर तो आप इतने खतरनाक लग रहे हो मुझे पढ़ के। तो नहीं, पूकी दिखता है, ये वैसा है नहीं। देखो मैं पहले तेरे को एक चीज बता रहा हूँ। हाँ। मैंने तेरा कंटेंट देखा हुआ है। हाँ जी। तो मेरे को बुलशिट, बोरिंग, डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं चाहिए। देखो सिड भाई दिक्कत, तूने जैसा लिखा है यहाँ पे, मैं हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे आप वैसे ही आंसर करोगे जरूर, जैसे full आपने लिखा है। वो फिर आप कैरेक्टर्स थ्रो नहीं करोगे, फिर छोड़ोगे नहीं यहाँ। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू कंटेंट क्रिएशन? पैसा। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है फिलहाल, क्योंकि पैसा हो अगर आपके पास तो बाकी सब चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। और मेरा ये इंस्पिरेशन ये बिकॉज इसीलिए है क्योंकि जब मैं 12 साल का था और मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी, तो सबसे पहला मैंने एक इंसान को देखा था, वो है सिड भाई। जब उनके गोल्डन बाल हुआ करते थे और वो एकदम क्रेजी कंटेंट बनाते थे, सब कुछ लेते थे अपने लिए, कंटेंट बना बना के, जूते लेते थे, कपड़े लेते थे, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बस गई थी कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मैं अपनी नीड्स पूरे कर सकूँ और अपने माँ बाप के नीड्स पूरे कर सकूँ। बट जब मैं वो कंटेंट बना रहा था और मैं पैसे कमा रहा था, डू यू रियलाइज कि उसके पहले 4 साल मैंने पैसे नहीं कमाए थे? एग्जैक्ट। तो अगर आपके लाइफ में कंटेंट क्रिएशन के टाइम ये ड्राउट आता है फॉर द नेक्स्ट 3 years, हाउ विल यू हैंडल दैट? नेक्स्ट 3 years नहीं, मुझे अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं समथिंग अराउंड 8 years इन कंटेंट क्रिएशन। तो मुझे ऑलरेडी हर दिन डाउट्स आते हैं, हर दिन मेरा दिल करता है कि मैं क्विट कर दूं, मैं चले जाऊं, लेकिन वो एक मोटिवेशन रहता है। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, बहुत से लोग होते हैं कि वो मेरा वेट करते हैं, मेरे वजह से खुश होते हैं, तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। अच्छा ये बताओ कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? मैं कुछ भी बनाता हूँ, लोग उससे रिलेट कर जाते हैं। चाहे मैं फ़नी कंटेंट बनाऊँ, मैं रिलेटेबल कंटेंट बनाऊँ, मैं लाइक कुछ घर वालों के ऊपर बना दूँ, दोस्ती के ऊपर बना दूँ, या फिर कुछ भी अनशन बना दूँ। व्हाट्स योर मेन आईपी? ऑडियंस फॉलो मी बिकॉज दे सी दैट आई एम टू रिलेटेबल फॉर देम। अरसान आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 20। 20? और है कब 12 साल की उम्र से कर रहे हो? 12 साल की उम्र से कर रहा हूँ। एंड स्ट्रीमिंग कभी स्टार्ट किया आपने? स्ट्रीमिंग मैंने बहुत टाइम पहले से स्टार्ट किया था, लेकिन वो होता ही नहीं था क्योंकि मेरे पे जो चीज़ें होती है स्ट्रीमिंग के लिए वो सब नहीं थी, ना वाईफाई प्रॉपर था। तो मैं एक दिन करता था, उसमें नेट इशू हो जाता था, मैं बंद कर देता था। देन अभी फ्रॉम लास्ट 6 months आई हैव गेन्ड अ गुड नंबर कि हाँ मैं आगे इसको लेके जा सकता हूँ। पीपल आर लविंग इट। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस सब के ऊपर, क्योंकि बहुत यंग एज में आपने किया है एंड फैमिली थोड़ा खुश नहीं होते अगर कोई पढ़ाई को छोड़ के ये सब करे तो? मैंने बेसिकली पढ़ाई तो छोड़ा नहीं हूँ। मेरा मेन मोटिव है, अगर मेरा
कंटेंट क्रिएशन में नहीं हो पाए तो लास्ट ऑप्शन है कि मैं एडिटिंग में चले जाऊँ, विच इज़ फिल्म मेकिंग बेसिकली, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है। अभी अगर आप लोग शॉर्ट फिल्म्स मेरे देखे होंगे इंस्टा पे, तो मैं ही कैमरामैन होता हूँ, मैं ही डायरेक्टर होता हूँ, मैं ही स्क्रिप्ट राइटर होता हूँ, मैं ही एक्टर होता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो आपने इसके रील्स देखे कि नहीं, बट ही इज वन ऑफ द फ्यू कंटेस्टेंट्स जिसका कंटेंट मतलब इज वेल शॉट, इट्स वेल एडिटेड एक्चुअली। यस, वो मैंने देखा है, वो मैंने नोटिस किया है, सो कूडोस टू दैट। एंड पायल जी, रही बात घर वालों की, तो घर वाले किसी के भी नहीं चाहते कि उसका बच्चा फेल हो, है ना। मेरे भी घर वाले यही चाहते हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ लाइफ में वो अच्छा करूँ, कोई गलत राह पे ना जाऊँ और बस फेल ना हो उस चीज़ में। तो ये सवाल मैं सब लोग से पूछ रहा हूँ, अभी तक मेरे को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी, ऑनेस्ट आंसर चाहिए, क्या मिसिंग है हमारे पास जो आप लेके आओगे? देखो, एक क्रिएटर होता है जिसके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है। लाइक समझो, अगर एक क्रिएटर है तो वो सिर्फ फनी है, एक क्रिएटर है तो वो सिर्फ रिलेटेबल बना रहा है, एक क्रिएटर है जो सिर्फ गेम खेल रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक आई एम ऑलराउंडर, कि मैं हमारे पास है ऑलराउंडर, हमारे पास स्नैक्स है, हमारे पास जोकर है, बट वो शॉर्ट फिल्म नहीं बनाते और वो खुद एडिट नहीं करते और वो खुद कैमरामैन नहीं बनते, तो दैट समथिंग एक्स्ट्रा फॉर इन माय केस। बट आप एक क्रिएटर बन जाओगे, स्पेशली ऐसे डील में अगर आप आते हो, हाँ। आपके पास इतना सारा काम रहेगा, हाँ। तो आपको खुद क्यों सब कुछ फिर बर्डन लेना है अपने ऊपर? मतलब हम जैसे एज अ क्रिएटर है, हाँ। तो हम तो चाहेंगे हमारी लाइफ जितनी इजी हो जाएगी, हमारी टीम बड़ी हो, तो एक पर्सन एडिट कर रहा है, एक पर्सन हमारे लिए शूट कर रहा है। अभी मैं इतने साल से जो चीज़ करते आ रहा हूँ ना, तो वो अभी बर्डन नहीं रही हो मेरे पे। मेरे को मजा आती है करने की, हाँ भाई मैं करूँगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, अब एक मेरा थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आने वाला है। आपने यहाँ पे लिखा है आपका फेवरेट एसएडीएल क्रिएटर है जोकर चिचा, ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक सवाल है, व्हाट डू यू थिंक द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री कैन इंप्रूव ऑन राइट नाउ? मैं आपने लिखा हाँ जी। है एक दूसरे का कॉपी थोड़ा कम करने लगे तो दैट विल हेल्प। जोकर चिचा बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं कंटेंट, तो डू यू थिंक ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग? नो, जोकर चीचा अगर कॉपी भी कर रहे हैं तो वो उनका एक अलग ही टच देते हैं उसमें। Exactly. That's what I'm trying to say. कि I think copying content I think is not कॉपिंग उसमें गलत कंटेंट नहीं इज है. नॉट इज गुड। As long as you're adding your own touch, you're getting inspired from someone. तो I just wanted to see कि आपने यहाँ पे जोकर चिचा लिखा है and you think you're against sort of copying content. So मे बी आई एम रॉन्ग हियर कि कॉपिंग कंटेंट इज नॉट गुड, बट इट इज नॉट दैट गुड कि तुम हर कंटेंट वो करो, क्योंकि आजकल के ज़माने में, मैं जोकर चीचा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप रील्स भी देख रहे हो तो एक बंदा जो रील डालता है आपको दूसरे रील वही सेम आते रहते हैं। दैट इज that's a trend. बट ट्रेंड से तुम्हारा नाम नहीं बनेगा, तुम्हारा नाम एक टाइम तक बन जाएगा उस चीज से, भले ही बनेगा, फॉलोवर्स भी गेन हो जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम तक नहीं आपके साथ रुकेगी, क्योंकि आपका but फिर ट्रेंड फॉलो करके पायल का नाम बन गया, आपने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, आपका क्यों नहीं बना अभी तक? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। और सच बताओ, एकदम सच, आप बुरा मत मानना, नहीं बिल्कुल नहीं, लड़कियों को सपोर्ट मिल जाता है। यार मेरे इतने सारे मेल फ्रेंड्स हैं जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, एंड दे आर सो बिग, और उन्होंने तो मतलब मैं खुद अभी एक रियलिटी शो करके आ रही हूँ, फोकस इंडियन है, इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो इतने सारे ट्रेंड्स बनाते हैं, और वो तो मतलब वो लड़के, वो खुद लड़की बन के भी उसने तो वो गुलाबी साड़ी वाला अगर आपने ट्रेंड देखा होगा। सो मैं ठीक है मानती हूँ कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा चीज़ों में एडवांटेज मिलता है, ऑफ कोर्स इंटरनेट पे ये है चीज़ें, बट ये बोलना कि ट्रेंड से नहीं होता है और ट्रेंड से आप नाम नहीं बना सकते, आई डोंट बिलीव, क्योंकि लाइक दिस इज जेन्युइन सजेशन फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आपने मेरे को देख के चालू किया आपका 12 साल पहले। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ अ बिग क्रिएटर एनीथिंग, मैं कुछ भी करता रहता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि कुछ भी चीज़ जिससे आपको व्यूज़ आ रहे हैं ना, आपने करना चाहिए, वो भले ट्रेंड हो, किसी को कॉपी करना हो, कोई रोस्टिंग कंटेंट हो, किसी पे रिएक्ट करना, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर रीचिंग एन ऑडियंस। दिस इज व्हाट आई फील, यू कुड यूज दैट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू व्हाट यू वांट टू बिल्ड व्हेन यू गेट देयर। हाँ, मतलब आपको डांट नहीं रहे, नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि बी ओपन टू डू एनीथिंग, बट वो बैकलैश तो नहीं करता है। नहीं, क्यों करेगा कि लाइक कॉपी कंटेंट बना रहे, इसको कौन फॉलो करेगा? इंटरनेट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे लोगों के हर तरीके के ओपिनियन होते हैं। जैसे अभी आपका एक ओपिनियन था कि आप लड़की हो इसलिए आपके फॉलोअर, वो एक आपका ओपिनियन हो गया। तो इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है जहाँ हर किसी का ओपिनियन हर दिन चेंज होता है, बट आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है, आपको उस चीज पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, बैकलैश से बिल्कुल डरिए मत, बैकलैश आप सब कुछ सही करोगे तो भी आपको मिलेगा। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव डन फॉर कंटेंट? ये क्या है, ये लिखा मैंने, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, क्या लिखा गया आपने? ये वो क्रेजीएस्ट थिंग ये थे कि मैंने अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। बेसिकली क्या था, इट्स वेरी अनफेयर कि मैं उसके लिए सब कुछ चाह रहा हूँ, वो मेरे से कुछ भी नहीं चाह रही है सिवाय मेरे उससे बात करने के। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं दूसरों का एडिट कर रहा हूँ, उसको समझना चाहिए ये चीज़, बट उसको ऐसा है कि मेरे से बात कर 24/7, मेरे को पूरा टाइम अटेंशन दे, ये वो।
तो वो मेरे अंदर मेंटल हेल्थ, मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं, तो मैं इसको क्या दूँ, इसको क्यों फंसा के रखूँ। तो वही था कि भाई मैं इसमें करता हूँ, अगर बाद में टाइम मिला तो हम देख लेंगे। रेड फ्लैग। तो नहीं यार, उसने अपने एक मोहब्बत को प्रायोरिटी देने के लिए दूसरे मोहब्बत को छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कौन सी मोहब्बत? कंटेंट Content भाई। कंटेंट यार लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि 1 सेकंड लगता है रिप्लाई करने में। हम नहीं, busy- उसको 1 सेकंड वाला नहीं चाहिए। अच्छा। उसको चाहिए पैराग्राफ्स बड़े बड़े, समझ सकता हूँ मैं, विद समझ सकता इमोजीज। देखो मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा है, हाँ जी। जो तुम कैमरे पे दिखाते हो और इंस्टाग्राम पे दिखाते हो, रियल लाइफ में बहुत अलग हो। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इंटरव्यू, बट आपका कंटेंट जेन्युइनली अच्छा है। आई थिंक यू आर वेरी एजी, आई थिंक यू डेफिनेटली हैव अ फ्यूचर अगर आप ये कंटिन्यू करोगे तो। यहाँ पे अगर ज्वाइन होते तो कोई दिमाग में कोई प्लान है कि मेरे को ये वीडियो बनाना है या ऐसा कुछ, मेरे को ये क्रिएटर के साथ कुछ करना है? हाँ, अगर मैं सबसे पहले मेरे को नोटिस आ गया कि मेरे को एसेटल ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि 0 to एसेटल, कि एक इंसान अगर सपना देख रहा है तो वो एट द एंड सच होता है, भले ही टाइम लगता है। अगर मेरे को पता है आगे से अगर मेरा नहीं भी हुआ तो इंशाल्लाह आगे जाके तो हो ही जाएगा कभी ना कभी, बट हाँ वही टाइम लगता है। एंड हार मत मानना किसी चीज़ को लेके। ग्रुप के लिए क्या करोगे आप, जो हम ग्रुप वाले वीडियोस करते हैं? अगर ग्रुप वाले वीडियोस चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बाथरूम सिंगर बहुत क्रेजी हूँ, तो एक एक को सिंगिंग करा सकते हैं, या फिर अगर किसी को शायरी आती है तो वो कर सकते हैं। कोई फनी शायरी बोलता है, कोई लव शायरी बोलता है। बट हम में से तो किसी को शायरी करनी हाँ, है। तो ऑन टाइम कुछ शायरी बनाओ। अभी जॉन्टी को बोलती हूँ मैं एक शायरी बोलने इधर आके। जॉन्टी जी आइए, जॉन्टी को बुलाइए। जॉन्टी को बुलाइए। जॉन्टी भाई नाक मत कटाना यार, नाक मत कटाना। हम एक एसेडियल वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको इम्प्रॉम्प्टू शायरी बोलनी है। शायरी? खाने गया तो कुछ तो बोलो। मेरे को शायरी आती है खाने खुने पे। हाँ, ठीक है। थकना मत। अरे यार रुको भाई, मेरे को मोटिवेशन दे रहे थे ना। ठीक है अरशान भाई, ये क्योंकि कर नहीं पाए, आप इनको कोई रोस्ट वाली शायरी करो, इनको रोस्ट करोगे आप। अरे रुको तो सही, थोड़ा सोचते तो एकदम से थोड़ी आती है चीजें। और उसने मुझे भी प्यार किया तब भी आप सिंगल हो। क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। कोई बात नहीं अरशान भाई, इट्स ओके। इट्स अरे ओके। कर, घबराना नहीं। आप मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बट ये इंटरव्यू अच्छा गया एंड मैंने आपके रील्स और आपका कंटेंट देखा हुआ है। इट इज़ वेरी गुड, यू डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इट्स ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, आई डोंट ब्लेम यू। यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल आई हैव सीन बिफोर दिस शो एक्चुअली बिगैन ऑल्सो ऑन माई फीड एंड ऑन एक्सप्लोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं यार, घबराहट होती है। एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग दिस। यू आर वेरी गुड। एंड कैमरा इतना बड़ा, लाइट में वो छोटी सी टॉर्च होती है ना फोन की, वो भी मेरे सामने ऐसी पड़ जाए, मेरी कुछ तो होने लग जाता है। तो ये सब नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरशान भाई। ऑल द thank you. बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। यार आप तो बहुत बोल रहे थे। नर्वस आ गया है थोड़ा सा, होता है यार, मैं समझ सकता हूँ। बट ये मेरे को इसने मेरी याद दिला दी, क्योंकि मैं भी ऐसा इंस्टाग्राम पे, हाँ, बट कैमरे जब सामने आते हैं ना पायल, थोड़ा सा होता है। उसके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, वो बोल मैं नहीं दिख पा रहा रहा है मेरे है। को, बट वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था मेरे को ना रोस्ट कर दे खड़े हो गए वहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे भी रोस्ट करेगा और पायल को भी कुछ करेगा, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम पर्सनालिटी बहुत ज्यादा वैसा है। बट इट्स ओके, आई पता है कई लोग होते हैं ना जो दिखते हैं एंड देन दे डू इट, बट देयर पर्सनालिटी इज नॉट लाइक दैट। पॉसिबल। सो रिगार्डलेस, मतलब एज आई सेड कि आई थिंक ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर एनीवे, आई हैव सीन हिज कंटेंट, बट सेकंड राउंड में आई थिंक ही विल मेक अ कमबैक। तो कैसा रहा फिर? बहुत मजा आया, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस। भाई यार जॉन्टी भाई पता है क्या, हाँ। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी बकचोद बंदा हूँ को पता है, सिड भाई ने जो बता ही रखा है सबको। यार तुम भी अगर ऐसी हो तो तुमने करी क्यों नहीं यार वैसी चीज़? अरे पहली बार मेरे इतने बड़े कैमरे के सामने चीजें बोल रहा हूँ मैं, वही मैं इतना बोल दिया, वही बहुत था। क्या बात कर रहा है कसम से। भाई? अगर सोच, अगर पूरा बोल पाता तो फिर वो जो सीट सेकंड राउंड ही नहीं होता। गलती से हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और आ गए हम वापस आ गए हैं, टैलेंटेड लोग फिर से वापस आ गए हैं। स्वागत तो करो जरा। हाँ जी स्वागत। अच्छा अब हमें आपका स्वागत करना होगा। यार, क्या बात है? यार हम भी तो टैलेंट है यार। यार भैया दीदी क्या टैलेंट दिखाने वाले हैं अभी आप? जॉन्टी भाई 6 महीने से गेमिंग हाउस में रहते हैं, उनका अभी तक एसेड्यूल में स्वागत नहीं हुआ। भाई अब तुम्हारी बारी है। पता है इनने ना, लेकिन भाई आपने हमसे नहीं पूछा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। हम सब बताते, हम बताएंगे। एक पूछो, क्या नहीं करना चाहिए? यार ऐसे रोस्ट मत करो यार, हाँ ऑफ कैमरा यार। चलता है यार। देखो बार बार हम 6 महीने से हैं, लगातार लेकिन आज हम यहाँ होस्ट भी तो कर रहे हैं वही ना यार। यार।
अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू, लव यू। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा तंग करना नहीं चाहिए जजेस को, और जजेस को कुछ अच्छा सा अभी परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, अगले कंटेस्टेंट जो हमारे आ रहे हैं वो भाई वो करते हैं यार स्टोरी टेलिंग भाई। और पता है तुम्हें, स्टोरी हर एक बंदे की होती है लाइफ में, बट वो अपनी स्टोरी से सामने वाले को मतलब इम्प्रेस कर पाए, अपनी स्टोरी अच्छे से बता पाए, वो बहुत कम लोगों में टैलेंट होता है। और स्टोरी टेलिंग के साथ साथ अगर रैपर हो और डांसर हो तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो एक काम करते हैं यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है प्रतीक वाइटी। लेट्स गो। क्या बात है। प्रणाम पैनल, प्रतीक मेरा नाम है और कहानी बताना नहीं दिखाना मेरा काम है। तो आज हम लोग एक काम करेंगे, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बड़ी सी बुक है जो कि मेरी कहानी है। हम कुछ पढ़ने पलटेंगे उसके और आपको पता चलेगा कि मेरी कहानी कैसी थी। सबसे पहला पन्ना पलटते हैं हम लोग। आप देखेंगे वहां पे कि मैं पैदा हुआ हूँ और डॉक्टर खड़े हैं और मैं ऐसा हूँ लेटा सा छोटा सा क्यूट सा बच्चा। वहां पे डॉक्टर बोलते हैं ये कभी चल नहीं पाएगा भाई, क्योंकि इसका क्लब फुट है। क्लब फुट जिनको नहीं पता होगा, ये जो टो होता है वो पूरा गोल घूम के हील पे जॉइंट होता है। तो मैं कभी चल नहीं सकता था, पर मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मेरे माँ ने हार नहीं मानी। उसके बाद मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मेरे को चलना सिखाया, प्लास्टर पे प्लास्टर टूटते गए, बहुत सारी चीजें होती गई। बट उसके बाद मैं तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं और 10 साल बाद मैं एक डांस कोरियोग्राफर भी बन चुका था। दूसरा पन्ना पलटने के बाद मैं और नहीं रुका। उसके बाद में हमने किया इंडिया को रिप्रेजेंट पेंट बॉल में मलेशिया जाके स्पोर्ट्स। उसके बाद में डांस, मुझे एक सपना था मेरा कि वर्ल्ड ऑफ डांस पे जाऊँ एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। वो नहीं हो पाया बिकॉज फाइनेंशियल चीजें, मेरे फादर नहीं है, जब मैं 2 साल का था वो तब चले गए थे। उसके बाद में मेरी माँ ने मुझे और ज्यादा पुश किया कि तुझे जो करना है वो कर, तुझे जो करना है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और फिर मैं घुसा कंटेंट राइटिंग में। अब तीसरा पन्ना जब हम लोग पलटते हैं, जब मैं कंटेंट राइटिंग में घुसा, मैंने बहुत लोगों के लिए कंटेंट लिखा है। कंटेंट मैंने लिखा है जोकर भाई के लिए, स्नैक्स भाई के लिए। जोकर भाई के 3-4 महीने के जितने भी ब्रांड डील्स आपने देखे हैं वो सारे मैंने लिखे हैं। एंड उसके बाद 1-1.5 साल पहले ही मेरे स्कैपुला में ट्यूमर हुआ था, ऑलमोस्ट कैंसरस था, उसको भी हमने हराया। तो हराने की अभी आदत बढ़ चुकी है दूसरों को। अब चाहता हूं कि दूसरे लोगों को भी हरा दे। एंड दैट्स मी, प्रतीक वाइटी। Very nice, very nice, very nice. What's up, Pradeep? First of all, I want to start by saying I've seen almost all of your entries for the talent hunt. Thank you, thank you, thank you. And that is some of the best storytelling and visuals and directing and shooting. बहुत मतलब अच्छा लगा आपका कंटेंट देख के। कैसा कैसा लग रहा है एसएडब्ल्यू के घर में आके? क्रेजी यार, मतलब वो जब गेट खुला था तब वो एक स्टेप लेने के लिए मेरे को सोच रहा था मैं कि मुझे वो स्टेप लेने के लिए 9 साल लग गए यार। बस कंटेंट क्रिएशन के बाद में वो एक स्टेप, बस एक ऐसा पैर रखने के लिए 9 साल लग गए। बट देर आए दुरुस्त आए एंड होपफुली आगे के 9 साल यहाँ भी थे। तो प्रतीक भाई, आप आरपी ज्यादा करते हो? यस यस यस। तो अभी कुछ अगले 2-3 सवाल के लिए आई वांट यू टू रोल प्ले अ कैरेक्टर दैट यू हैव नेवर रोल प्लेड। आई डोंट वांट यू टू बी प्रतीक वाइटी एंड आंसर लाइक प्रतीक वाइटी। So the next couple of questions you can role play any character that you want and we'll just, ठीक है? वो ना यार थिंकिंग कि मैं ऐसा भी बात कर सकता हूँ, मैं क्या है कभी कभी दिक्कत हो जाती है, पर आप पूछो, मैं पूछ सकता, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, पूछिए पायल जी। प्रतीक यार, आपकी स्टोरी सुन के तो बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं तो बोलूंगी और बहुत मेरी ही बीमारी मन करो ना आप। मुझे कहता है शर्म आ जाए थोड़ा। नहीं मतलब मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कुछ फाइट किए, इतने बैटल्स। और थैंक यू। कैरेक्टर में घुस गया है बिल्कुल। बट नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप मतलब बहुत सही कर रहे हो आप। एंड मैंने भी देखा आपका कंटेंट, भी देखा है। मैं आरपी के टाइम से आपको जानती हूँ पहले जी से। मोना जी, मैं आपको जानता हूँ, मैं मिला हूँ आपको शहर में। यस, हमने साथ में भी आरपी की है। सो मतलब जीटीए तो हो गया, आरपी भी ठीक है, अभी हो आप गए। प्रतीक वाइटी प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। आपका क्या प्लान है अभी एसएडब्ल्यू को लेके, अगर एज अ क्रिएटर आप आ जाते हो? ओके, सो आपने बहुत लोगों को पूछा कि क्या कमी है, क्या कमी है, कोई नहीं बता पा रहा था। एंड जेन्युइन बताओ तो कमी हर किसी चीज़ में होती है यार। एसएडब्ल्यू में एक चीज़ की कमी मुझे दिखती है कि स्टोरी राइटिंग जब हम करते हैं और कोई भी स्क्रिप्ट हो, जब हमारे पास ब्रांड की ये आती है, पीडीएफ आती है, तब ब्रांड क्या बोलता है, हुक दो, सीटी, ये वैल्यू दो, सीटी दो, राइट? बट वो चीज़ लॉन्ग फॉर्म में हमेशा काम करेगी ऐसा नहीं है। वी हैव
अटेंशन स्पैन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब तो 3 सेकंड देखते हैं यार लोग, 3 सेकंड में क्या ही स्क्रॉल करेंगे, वो दिक्कत है। जब हम लोग राइट करते हैं तब जैसे अनाउंसमेंट वीडियो हो गई, हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सिनेमैटिक्स डाल दिए, स्लो चीज़ें हो रही है, बट इफ वी गो थ्रू दैट देन वी कैन नॉट कॉन्कर द हाइट्स वी वांट टू एज अ ग्रुप। तो वहाँ पे मैं मेरी स्टोरी टेलिंग एंड वो सारी चीज़ें राइट करने की चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, एंड नॉट जस्ट राइटिंग, आई कैन एक्ट एज वेल, जैसे आपने देखा ही अभी तो। सो आप बोल रहे हो कि हमारा स्टोरी टेलिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं है एंड नहीं, अच्छा है, बट आई कैन मेक इट बेटर। you can make it better. Yes. Okay, ठीक है. What do you think content creation can improve on right now? Just copy pasting content in the name of trends. People scroll trends, but they remember creators who are unique. Do you not agree with that? Do you not like that? So the thing is like following trends is a different thing. कि सीधे उठाया और कॉपी कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हिग्स फील्ड में अगर मैं प्रॉम्प्ट डाल दूं या फिर कहीं पे प्रॉम्प्ट डाल दूं, वो सेम कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा। लेट्स टेक पायल्स एग्जांपल, ठीक है, मैंने फेवरेट में पायल जी का भी लिखा है, ठीक है। अब वो क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। इफ शी इज डूइंग अ ट्रेंड, शी इज एडिंग हर मसाला टू इट। अगर हम लोग बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं पसंद आएगा, बिकॉज लेट्स सपोज आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये हर कोई कर रहा है अभी रवि किशन वाला, बट अगर आप उसमें कुछ स्टोरी कर रहे हो, या फिर नॉट जस्ट मी, मैं तो Or स्टोरी either ही you बताऊंगा, can change the text. यू कैन चेंज द टेक्स्ट और यू कैन गिव अ डायलॉग कि भाई मैं ऐसा क्यों करता हूँ एज अ रवि किशन, देन दैट इज योर मसाला, राइट। ठीक है. एंड आप आई कैन डांस एंड मिमिक में आप क्या क्या मिमिक करते हो? मिमिक तो अभी वही, तो मिमिक, कैन यू मिमिक एनीबॉडी आई नो? आई कैन डू शिनचैन। कैन यू मिमिक मॉर्टल और थग और गोल्डी भाई, और यू कैन यू ट्राई? आई कैन ट्राई। यू कैन ट्राई गोल्डी भाई. आई थिंक गोल्डी भाई के साथ काफी हैंग आउट, मतलब बातचीत हुई होगी आपकी. मुझे चेयर लगेगी गोल्डी भाई के लिए करने के लिए फिर। आपके हिसाब से वैसे व्हाट डू यू थिंक इज होल्डिंग यू बैक? मतलब आई हैव सीन व्हाट यू कैन डू, इट इज डेफिनेटली वेरी नाइस. व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? आई वुड से आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अभी मैं जहाँ पे आया, अभी यहाँ पे आया हूँ, आई हैव यूज्ड माई क्रेडिट कार्ड, आई ऑलमोस्ट मैक्स्ड इट आउट बिकॉज मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए थे। मुझे लगा था यहाँ पे आके भी वीडियो बनाना है, तो मैं फॉग मशीन लेके आ गया बड़ी सी, बट आप फॉग मशीन लेके आए हो? हाँ, मैं फॉग मशीन लेके आया हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव इट, लाइक बिकॉज मुझे चाहिए वो हेज इधर है। मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, कि पूरा सेट वेट बना, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा था यहाँ पे हमको एक सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे हमेशा होता रहा था। जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, तो हम बहुत 4-5 बजे हमको ब्रीफ मिला था, तो हमने 1.5-2 घंटे में वो सीक्वेंस करा जहाँ पे मैं डबल रोल कर रहा हूँ। दैट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। तो मुझे करना है, बट आई लाइक रिसोर्सेज एंड आई एम द ओनली ब्रेड विनर इन माई फैमिली, जहाँ पे मुझे नानी और माँ का ख्याल रखना है, तो उनसे बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो उस वजह से मुझे कंटेंट राइटिंग और वो सब करना पड़ता है, तो मैं खुद का कुछ नहीं बना पाता। इसलिए मेरे पोस्ट भी अगर आप देखोगे तो मैंने क्वालिटी रखी है, क्वांटिटी वो भी जो सवाल है, मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी चाहिए, पर मैं क्वालिटी ही दे पा रहा हूँ अभी फिलहाल। क्वालिटी तो डेफिनेटली है आपके कंटेंट में। Thank you. एक और सवाल था जो मेरे आपको कुछ हाँ, अभी आपके करंटली कितने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे सब्सक्राइबर 61,000 है और फॉलोअर्स 12,800। सो आप बिलीव करते हो कि आपको नंबर्स चेस करने हैं, या फिर कि बस मेरे को कंटेंट बनाना है, डजंट मैटर कि नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मुझे कुछ चेज नहीं करना, मुझे ये करना है कि जो स्टोरी टेलिंग बाहर होती है, ठीक है। आई हैव सीन गॉक्स, केसी नाइस्टैट, आई बिलीव ही इज अ गुड स्टोरी टेलर। बहुत सारे लोग बाहर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और उनको वो नंबर्स मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एसिटल में एक ऐसा बंदा हो जो स्टोरी टेलिंग इतनी प्यारी करे, सिनेमैटिक्स इतने प्यारे करे कि भाई लोग पागल हो जाए कि ये कैसे करा इस बंदे ने। एंड आई लव टू डू दैट। एंड उसको अगर नंबर आ रहे हैं तो भाई सोने पे सुहागा। एंड नंबर्स क्यों नहीं चाहिए भाई किसी को, यहाँ पे सारे कोई भी बोलेगा अगर नंबर नहीं चाहिए, तो भाई मैं करने ही वहाँ आया हूँ भाई। पैसा या पहचान? पहचान। पैसा फॉलोअर्स माय ब्रदर। तो वही है यार। तो एक और मेरा सवाल था कि यू नो वी आर नॉट लुकिंग फॉर आरपी स्ट्रीमर, हमारे पास ऑलरेडी बहुत आरपी स्ट्रीमर्स है। वी आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट पैकेज ऑफ कंटेंट। डू यू थिंक you'll be able to transition when if you join, if you make it, do you think you'll be able to transition from just an RP streamer to an overall? Yes, I'll answer that. So the thing is, मैंने ना मेरे एक मिस्टेक में, जहाँ पे वो क्वेश्चन था कि तुमने क्या मिस्टेक करी है इधर, तो मैंने वहाँ पे लिखा है कि मैंने BGMI स्टार्ट नहीं किया। मैं वहाँ पे तब मेरा सोच उतना नहीं थी, मेरा था भाई मैं PC गेमर हूँ। मैं तब एपेक्स खेलता था, कॉम्पिटिटिव इंडिया में टॉप 75 कुछ आता था मैं पाथफाइंडर्स में। अब तब ऐसा था कि भाई नहीं, मैं तो PC गेमर हूँ। तब तो बहुत बूम हो रहा था, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं 5-5 मिलियन फॉलोअर्स पे। मैं बोल रहा हूँ अरे यार ठीक है। फिर वो हिट किया कि भाई अब घर चलाना है, एंड आई वाज लाइक ओह शिट। तो वो ट्रांजिशन तब नहीं कर पाया ना, वो मुझे अब करना है। ठीक है, आरपी स्ट्रीमर नहीं चाहिए, बट GTA 6 का स्ट्रीमर तो चाहिए ही चाहिए होगा, एंड वो मेरे पास ऑडियंस है जो मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ बहुत अच्छे से।
यार डांस भी देख ही लेते हैं ना। हाँ, आई कैन डांस एंड डांस भी देख, गाना चला डांस सकते है, हैं। रैप है। रैप मैंने एक्चुअली कल ही लिखा है रात को। है हाँ, तो रैप डांस और रैप रैप कर लेते हैं पहले। ठीक है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं 24 साल का हूँ। दिस रैप इज अबाउट, मैं जब 21 साल का था तब कुछ चीज़ें हुई थी, बट मैं उसको पूरा रैप में कन्वर्ट नहीं कर पाया। बट इट गोज लाइक 21 साल का लड़का कभी हारा नहीं, इस दुनिया से मैं हारूं मेरी माँ को गवारा नहीं, किल करूं बातों से मुझ पे एक भी धारा नहीं, गेम को रिस्पेक्ट कोई जंग कभी हारा नहीं, रियलिस्ट इन द सीन कोई बाल उखाड़ पा रहा नहीं, टॉप मेरे बेंचमार्क्स कोई छू कभी पारा नहीं, कोयले का हीरा कोई ढूंढ कभी पारा नहीं, प्लास्टर था मेरे पैरों में चलना सिखाया गैरों ने, हंसते थे रोते चेहरे पे, अब तालियां और चेहरे पे, मेरा थ्रोन बड़ा मेरी चेहरे पे, तू फोन घुमा तेरा डेयर अब है, फुल रेस देना एक गियर अप है, मिला मुझे जन रात भी दी सर्द, 2 साल की उम्र मेरे डीएनए में दर्द, खेलता हूँ ऐसे मेरा नाम शब्द गर्द, मेरी माँ ने बनाया मुझे लिम्ब से एक मर्द। That's it. Damn bro, वेरी नाइस। हमारा काम बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं यार, एक के बाद एक बंदा। मेरे को एक लास्ट सवाल मेरे को इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पूछना है, कुछ हटके। मेरे को ये बताओ कि आपने हम दोनों का चैनल आई गेस देखा होगा। Yes, yes. आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस। आई वांट टू नो कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन वी इंप्रूव ऑन आवर चैनल? Payal can actually do skits. It can be thriller. It can be a lot of like episode, real episodes तो तगड़े चल रहे हैं यार। मैं खुद बना रहा हूँ मेरी रिंगन, which is about the mysterious ancient thing, जैसे तुम्बाड़ थी वैसे। तो she can do that, and you, I think मैं परफेक्ट हूँ यार। नहीं वो कह रहा है आप में टैलेंट ही दिमाग ही नहीं में आ रहा है। वो कह रहा है आप में मैं टैलेंट ही परफेक्ट हूँ, नहीं। इंप्रूव ही नहीं कर सकता। हाँ मतलब मैं वो एक्चुअली कह रहा है आप में टैलेंट ही नहीं है कि आप कुछ दूसरा कर सको, आप बस रोस्टिंग करते रहो। That's it. मतलब अभी तो कंपनी जी बता रही है आपको क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी। लेकिन एक छोटा डांस देखते हैं। Yeah, sure, And sure, उसके sure. बाद आई थिंक मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ पहले क्या है ये। तो डांस के थ्रू भी हम लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, गली का मवाली होता है, किसी लड़की को देखता है आप जैसी सूरत, एकदम खूबसूरत जैसी, तो उसके बाद क्या होता है, दैट इज देयर। एंड मैं जब यहाँ देखूंगा, एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि वो बालकनी में लड़की खड़ी है, ठीक है। छोकरा जवारे अरे चूजा चूचू करता है गलियों और चौबारों में, है कभागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। कबा की कुछ नहीं सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दानगी मस्तानगी। ओए, अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। मेरे मुन्ना बात सुनो, ये जवानी नहीं कोई खिलौना, पहले जाओ सीख के आओ, प्यास नैनों की प्यास को बुझाना, तभी तो होगा मोर छोकरा जवारे। You guys. अरे स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करते हैं यार ये तो भाई। थैंक यू मींस अ लॉट। Too good यार। सच बताओ तो रोकने का मन नहीं कर रहा था। Exactly. टाइम की कमी पड़ जाएगी वीडियो में करके रोकना पड़ रहा है। जब गेमिंग हाउस में आ जाएंगे तब दिखाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पे काफी डांस होते हैं हमारे स्पेशल ओकेजन्स पे। बिल्कुल। बट अच्छा लगा काफी देख के। थैंक यू मींस अ लॉट। पानी चाहिए? नहीं ठीक है, ये है ना कैंपा। कैंपा दो यार वो। क्या बात है ठीक है। थैंक यू सो Nice. मच प्रतीक। थैंक यू। बहुत बढ़िया यार, टू बेस्ट गुड। ऑफ लक फॉर द सेकंड राउंड।
थैंक यू, मीन्स अ लॉट। मजा आया। क्या है ये यार? बेस्ट ऑफ लक। कई बार कैसा होता है, जैसे एक जो उसके पहले आया था जिससे आपकी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि ये करेगा, करेक्ट। सो मैं सोच रही थी कि एक लिखता होगा, फिर शूट करता होगा, फिर एडिटिंग टीम आल्सो मैटर्स, ये पूरा ही तो स्क्रिप्ट राइटर है पैकेज ही लिख रहे हैं। पूरे इसमें से, ही इज द ओनली वन जिसने बताया है कि क्या मिसिंग है। ही हैज द गट्स बोलने के लिए कि ये कर सकते हैं। रियली नाइस, रियली नाइस। या तो भाई देखो, अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस से जज तो बहुत खुश थे। मैं वहाँ देख रहा था, मेरा तो ऐसा मन कर रहा था तुम ना रुको, सही में इसने तो भाई दबा के ताली बजाई है, सीटें बजाई है तुम्हारे लिए। थैंक यू, थैंक यू। भाई बहुत अच्छा लगा। बाकी एक फाइनल डिसीजन जब होगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक है भाई हमारी तरफ से, लेजेंड भाई, बहुत अच्छा भाई। मजा आ गया यार, प्रतीक भाई मजा आ गया। तो अभी ये 4 तो बहुत ही इंसेन आए हैं, एंड अभी वाइल्ड कार्ड भी आने वाला है पायल, तो उसके लिए तो मतलब मेरे को नहीं, इट्स इज गेटिंग डिफिकल्ट विद एवरी कॉन्टेस्टेंट। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। वेरी एक्साइटेड टू सी द वाइल्ड कार्ड। आई होप ही गोज वाइल्ड। धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद फाइनली 2 टैलेंटेड लोग आ गए हैं। लेकिन जय, मैं कह रहा हूँ कैमरा भी है। कहाँ है? आ रहे हैं आगे? आ गए। ये पहली शुरू कर ये सुनना चाहे छोड़ना, उधर तो रोस्टी होंगे। मैं कह रहा हूँ कैमरा भी है, जजेस भी हैं, अपना टैलेंट दिखा देते हैं। वो नहीं होता जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल में करते। कर दो, शुरू कर दो। 3 2 1 गो। ये फंस रहा है, ये मैट अच्छा नहीं। दबंग कैसे लगा हमारा डांस? जजेस से मत पूछ, रोस्ट हो जाएंगे फिर से। +1 की बात है। ऐसे नाच मत जाए, पैर और छोटे हो जाएंगे। मैं बोल ये रहा क्लिप कट कर देना, क्योंकि ये भी इनके पास ही पहुंच जाऊंगा कट होने के बाद में। यार कैसे भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। हमारे टैलेंट का कदर है उतना चाहिए भाई। जॉन्डी आपका पेट कम कर रहे थे क्या? वो सांस रोक के बेल्ट ढूंढ रहे थे यार, पकड़ लिया। मैंने अंदर खींच के करा है, वो बेल्ट नहीं मिल रही थी। जय, मैं कह रहा हूँ पिछला परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक गया है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। मेरे को लग रहा है जजेस को भी बहुत पसंद आया वो परफॉर्मेंस। रोक ही नहीं रहे थे भाई, मेरा भी मन तो नहीं था रोकने का। सोच रहे तुम दोनों क्यों आ गए? यार देखो, हमारे लाइफ में बैलेंस होना चाहिए ना। हाँ, ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो गई तो दिक्कत हो जाती है। ज्यादा नहीं। हमारे फिफ्थ मैन को बुलाइए जय भाई। ये हमें भेजना ही चाहते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते हमें। कोई नहीं भाई, ठीक है। काम करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, तो एक काम करते हैं। लास्ट वाला जो बंदा है, हमने बताया था आपको कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, तो हम उनको बुला ही लेते हैं। तो उनका नाम है ओसान गेमिंग। वेलकम ओसान भाई, आ जाएं। आइए। हेलो, वेलकम। हेलो जजेस, मेरा नाम ओसान अहमद है। मैं एक 21 साल का स्टोरी टेलर हूँ। मैं लोगों को कहानियां सुनाता हूँ गेम्स के थ्रू। मैं माइनक्राफ्ट खेलना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता चला कि मैं आज का वाइल्ड कार्ड हूँ। ये न्यूज़ भी मेरे लिए वाइल्ड थी, क्योंकि कल मैं रात को अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक से मैं यहाँ पे हूँ। SE12 बूट कैम्प, यहाँ आना मेरा सपना था। यकीन मानो, कोविड में मैंने बहुत कंज्यूम किया SE12 को, ये BJ Mine एंड एवरीथिंग। एंड तब से ही मुझे गेमिंग और वीडियोस बनाने का कीड़ा था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ ऐसा अलग बनाऊं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं। वो था स्टोरी टेलिंग। किसी विलन को हराना, एक हीरो को बनाना, वो एक सबसे बड़ा आर्ट मुझे लगता है मेरे लिए था, जो मैंने सीखा है। किसी एक नॉर्मल से इंसान को एक हीरो बना देना जिसके लाखों फैंस हो, वो मैंने सीखा है। लेकिन जब मैंने अपने पापा को बताया कि मैं माइनक्राफ्ट में अपना करियर स्टार्ट करने वाला हूं, तो उन्होंने लेजिट मुझे लैपटॉप खोला और बोला, देख ये माइनक्राफ्ट है, ये ब्लॉक्स का गेम है, तू इसमें करियर बनाएगा, तू बना के दिखा। एंड तब से मैंने माइनक्राफ्ट को स्टार्ट किया, इसके अंदर स्टोरी बनाना स्टार्ट किया। अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि माइनक्राफ्ट से हटके और भी गेम्स के अंदर स्टोरी बनाऊं, लोगों को एंटरटेन करूं। मैं अपने हीरो सेलेक्ट करता हूं, अपने विलन सेलेक्ट करता हूं। एंड यस, हियर वी गो। अभी मेरे को 3 से 4 लाख लोग देखते हैं इंटरनेट पे, मेरे सब्सक्राइबर हैं। एंड मुझे लगता है कि मैं इसको और परस्यू करूंगा, और एज SE12 अगर मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरे कंटेंट को और मैं एम्पलीफाई कर पाऊंगा। या That's it. तो आपके ऑलरेडी 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं Yes. YouTube पे। Damn. वाह यार। बट राइट ऑफ द बैट आज का रिजल्ट मेरे को पता नहीं, बट यार वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो डेफिनेटली बन सकते हो। तुम्हारे आवाज में एक थैंक यू जादू सुनाई दिया मेरे को, जैसे बात कर रहे थे। जैसे हम YouTube पे देखते हैं, आप एग्जैक्टली सेम वैसे बोल रहे हो यहाँ पे कैमरा के सामने। सो इट्स वेरी नाइस। तो इज योर फोर्टे मेकिंग माइनक्राफ्ट स्टोरी टेलिंग? मेरा मेन मोटो है, मैं यही करना चाहता हूँ ऑनेस्टली। अभी मैं GTA में भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको
प्रॉपर करो। लाइक माइनक्राफ्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली अगर क्रिएटर गेम खेलेगा तो क्या खेलेगा, 2 घंटे की वीडियोस बनाएगा वो एंड उसे अपलोड करेगा 18 मिनट का वीडियो बना के। मैं थोड़ा टिपिकल हो रहा हूं बट लेट इट गो। सो लेकिन एज अ स्टोरी टेलर मैं एक एक वीडियो को बनाने में हफ्ते लेता हूं। उसके रॉ फुटेजेस 20 घंटे 30 घंटे के होते हैं एंड वो कट के जाता है। तो मैं वो लेवल ऑफ गेमिंग लाना चाहता हूं इंडिया में जो बाहर बहुत ज्यादा चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि कॉपी कर रहा हूं मैं एंड ऑल, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ कंटेंट। सो या मैं वो करना चाहता बट मे बी आपको ये चीज में ऐसा नहीं लगता कि देयर इज अ रीजन वो सिर्फ बाहर चल रही है इंडिया में नहीं चलती? हूं। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर चल रहा है इंडिया में चल रहा है। अगर आप बनाओगे इंडियन ऑडियंस के तरीके से, पर्सपेक्टिव से, तो वो भी चलेगा। मुझे याद है आज से 3 साल पहले जो इंडिया में कंटेंट नहीं चल रहा था वो आज मैं खुद बना रहा हूं और लोगों को पसंद आ रहा है। तो इट्स लाइक टाइम लगता है, आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में लोग क्या देखना चाहते हैं। सो या मैं एक कोर क्रिएटर हूं। मेरी बातें थोड़ी इंटरटेनिंग नहीं लग रही होगी बट या दिस इज व्हाट आई एम। सो या नहीं ऐसा नहीं है, लग रही है। हम तो बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, जितने लोग आए हैं यहाँ पे सबको। हाँ मतलब क्रिएटर को ऐसा कुछ फनी होना चाहिए या not- लाउडी होना चाहिए, ऐसा कुछ Exactly, नहीं है। that's वी आर लुकिंग what I'm फॉर अ trying to कंप्लीट say. पैकेज, दैट्स Yeah. ऑल राइट। यू बी योरसेल्फ एंड यस। आपको क्या लगता है कि आपकी ऑडियंस कौन है? क्योंकि आप माइनक्राफ्ट वीडियोस बनाते हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन है आपके व्यूअर्स, जिस हिसाब से आप अपने स्टोरी टेलिंग वीडियोस एंड बनाते एडिंग टू दैट, एसएटीएल ज्वाइन करके विल यू स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड इफ यू वांट टू चेंज एंड हाउ विल यू मेक दैट ट्रांजिशन? ओके, सबसे पहले मैं पायल जी का जवाब दूंगा। देखो, मेरे को क्या लगता है जो मेरी ऑडियंस है वो एक क्लीन डाइट कंज्यूम करती है, क्लीन कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस है। मैं थोड़ा क्लटर को साइड रखता हूँ। मैं जो दिखाता हूँ, मेरी जो ऑडियंस है, मुझे लगता है वो क्लीन कंटेंट कंज्यूम करती है। उसमें सब कुछ फॉर्म तरीके से होता है। जैसे कि हम एक स्टोरी बनाते हैं तो स्टोरी का मोटो क्या है, हम क्या एंड में एंड गोल परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो होता है। थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, आई एम आस्किंग कि आपके व्यूअर्स कौन है, क्या एज ग्रुप है और किस टाइप के आपको रिस्पॉन्स आते हैं ऑडियंस से? अगर मैं अपनी ऑडियंस का एज ग्रुप बताऊं तो इट्स अराउंड 13 to 21 year old. 13 to 21, एंड okay. वेरी एक्टिव। Yeah. तो या माय फॉलो अप टू दैट वाज कि यहाँ पे ज्वाइन करके विल यू स्टिक टू जस्ट माइनक्राफ्ट? इफ यस, इफ नो, मतलब कैसे ट्रांजिशन करोगे अगर हाँ या मतलब? My plan is that कि मैं माइनक्राफ्ट को रखूंगा। Because मैं that is our माइनक्राफ्ट forte, absolutely, हाँ. यस, माइनक्राफ्ट के सारे कैरेक्टर्स एक एक एसओटीएल के क्रिएटर्स को दूंगा। देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर मैं जोकर भाई को एक कैरेक्टर दे दूं जो वो परफॉर्म करे, उनका एक पूरा लोर होगा, लाइक इट्स पूरा उनका गैंग होगा। सो मुझे लगता है कि माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो अभी खत्म तो नहीं होने वाला है। तो मैं हर एक क्रिएटर को एक एक लोर दे दूंगा, उनकी अपनी पूरी गैंग दे दूंगा। ये अभी भी चल सकता है। अभी एसएटीएल में जब मैं आया तो मैंने पहली बार व्लॉगिंग की, पहली बार मैं रियल लाइफ में चैलेंजेस किए जो कि मुझे लगता है अच्छे थे, तभी आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सेलेक्ट किया है। तो मैं वो और अच्छा परफॉर्म करूंगा। सो या दैट्स माय मोटो, मैं सारी चीजें करूंगा बट माइनक्राफ्ट गोना बी देयर। Will be your priority, but Yes. you are open to मतलब यस, doing other डेफिनेटली, things आई एम अ also. क्रिएटर, आई एम अ वर्सेटाइल क्रिएटर। अगेन इसमें भी आपका भी यही है, रिवॉर्डिंग ओरिजिनलिटी मोर देन ट्रेंड्स, बेस्ट क्रिएटर्स शुड सेट ट्रेंड्स नॉट जस्ट फॉलो देम। आई फील लाइक ये सब लोग ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही लिखा है। नहीं, बट इन्होंने खुद ही बोला जो बाहर होता है मैं वही इंडिया में लाना चाहता हूँ, तो ये तो स्टेटमेंट ही पूरा। मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा कि ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा था। मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन कॉपी भी किया है, बहुत सारे कंटेंट को कॉपी किया है, लेकिन आज अगर मुझसे कोई पूछता है तो मेरे पास खुद का स्क्रिप्ट राइटर है, मेरे पास डायलॉग आर्टिस्ट है सारे। तो अभी मैं खुद का ओरिजिनल कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉपी करता था, ऐसा नहीं है, मैंने काफी किया And है। that मेरे helped you, पर्सपेक्टिव से कॉपी कर सकते हो, लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ तो नहीं। उस कंटेंट से तो आपको मदद हुई है नहीं? मैंने अर्लियर ये पॉइंट बनाया था कि टू रीच अप टू अ सर्टेन पॉइंट कॉपी कर सकते हो एंड देन मे बी वंस यू आर Yes, ऑडियंस yes. यू कैन, मैंने ये चीज बोली थी। सो यस, आई कैन, यू कैन डू दैट। सो एसएटीएल में यस, ये कॉमन क्वेश्चन अगेन आपको भी पूछना चाहता हूँ, हम ऐसा क्या खराब कर रहे हैं जो आप आके इंप्रूव करोगे? कुछ तो होगा जो हम लोग खराब कर रहे हैं यार। देयर इज समथिंग दैट आई कैन फिक्स ऑन एसएटीएल, जो मेरे को लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि एसएटीएल को अभी भी हम बहुत छोटा समझ रहे हैं। मेरा पॉइंट नहीं, हम ये तो है। बहुत बड़ा नहीं यार। समझते भाई। नहीं, हम, मुझे लगता है कि एसएटीएल में बहुत कुछ है जो अभी निकाला जा सकता है क्रिएटर से। मैं चाहता हूँ मेरे थ्रू हर एक क्रिएटर कनेक्टेड रहे, हर क्रिएटर एक दूसरे से डॉटेड कनेक्टेड होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? जैसे मेरा कोर माइनक्राफ्ट है, किसी का जीटीआरपी होगा, तो वो कनेक्टेड होना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा वो दिखता है, डिस्कनेक्शन दिखती है, लाइक कैन आई से दैट कि लाइक उतना कनेक्शन नहीं दिखता है मुझे। आप मैं और पायल जैसे हमारा कंटेंट बहुत अलग है, कुछ आपके दिमाग में आइडिया है जिससे मेरा और पायल का कंटेंट कनेक्टेड रहे आगे कर जाके? सकते हैं। आप जिस तरीके से कंटेंट बनाते हो, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, लाइक अपना माइनक्राफ्ट या जीटीए करके। पायल को मैं ले सकता हूँ डायरेक्टली, नहीं क्योंकि नहीं, हम दोनों को कैसे? आप दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप दोनों का एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। तो पहले मुझे एसएटीएल में आना पड़ेगा आई गेस।
अभी तो तो आने के लिए लूंगा तो ही बताओगे मेरे को, उसके पहले नहीं नो बताओगे। ऑनेस्टली मुझे सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए। आई एम नॉट ready to answer this question, sorry. But ठीक है, so basically you feel like creators in STL in general are not very connected in Connected. terms of their content. Yes. ठीक है, I guess in one way or the other I kind of agree, थोड़ा सा अलग अलग ही है content, but ये आप चाहते हो कि हम लोग थोड़ा सा improve करें। Do you think ये story telling के अलावा अगर आपको जोकर भाई जैसे एक दिन के लिए Zomato वाला बनना पड़े तो आप बन पाओगे? Yeah, absolutely, I can definitely try. अगर मुझे अभी चैलेंज मिलता है तो मैं एक हफ्ते में वीडियो डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। Okay, Spirit अच्छी है, very nice. and आप कब से कर रहे हो content? 2017 से कर रहा हूँ। पहले मैं टेक वीडियोस बनाता था, मैंने साइंस में नेशनल रिप्रेजेंट किया है। तो इंटेलिजेंट लग रहे हो तुम, तुम्हारे आवाज से। क्या IITian वगैरह हो क्या? नो मैंने 2020 में गेमिंग स्टार्ट कर दिया था, तो IIT JEE एंड ऑल एवरीथिंग मुझे थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ गया था। Just for content? या जस्ट फॉर कंटेंट, बिकॉज मैं बहुत प्यार करने लग गया था वीडियोस से। लाइक वीडियो आना ही मेरे लिए डोपामिन था और कुछ नहीं था। क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोबेबली बिल्डिंग समथिंग टेक भी लिखा है, तो मैं इसके लिए यस मैं बहुत ज्यादा इनटू हूँ टेक, लेकिन ज्यादा दिखा नहीं पाया। मैं इंस्टाग्राम पे मेरे लाइक आई हैव गुड फॉलोअर्स देयर, मैं 3D प्रिंटिंग वीडियोस तो व्हाई डिड बनाता यू हूँ। लीव टेक बिहाइंड माइनक्राफ्ट में घुसने के लिए? टेक इज इन माय सोल, वो निकलेगा। आई नीड अ बिगर बजट फॉर दैट। जैसे ये डूड परफेक्ट ने एक वीडियो बनाई थी, उसने BGMI टाइप ऑफ खेला था बैलून्स लगा के हेड के ऊपर। सो वो पूरा टेक मैं कर सकता हूँ। सो लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ कनेक्शन नहीं मिला। जैसे STL में आया तो आई कैन बैकएंड पूरा संभाल सकता हूँ टेक का, बट वही है ना स्टिल कि अभी मैं दिखाने को कुछ नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊं। बहुत लोग की जॉब खतरे में आ रही है। हाँ बैक ठीक है। आई थिंक आई एम हैप्पी विद द क्वेश्चंस यू वांट आस्क मी। या नो इट जस्ट आई थिंक आपने माइनक्राफ्ट इसलिए चूज किया क्योंकि मतलब आप माइनक्राफ्ट को एज अ गेम यू डोंट लाइक, बट फॉर कंटेंट यू चूज माइनक्राफ्ट। अनसब्सक्राइब कर देंगे लोग, बट स्टिल क्योंकि वो इतना वर्सेटाइल है कि मैं अपनी स्टोरी को ब्लेंड कर सकता हूँ। इट्स अ सैंडबॉक्स, तो आप बेसिकली that's what it is. That's okay. I think before you go, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि independently getting to 300-400 subscribers is insane work. Not many people can do it. It's very very difficult. मैं भी नहीं कर पाया हूँ। पायल को मैं जानता हूँ जिसने वो टाइम पे किया हुआ था। It's very difficult. So congratulations first of all. And अभी एक और राउंड बाकी है, तो best of luck for that also. And thank you for coming here. Thank you. ये तो बहुत ही सिंसियर। हाँ ये एकदम ये पढ़ाकू है ये। एकदम फुल। इसको अगर लेते तो इसको मेरे को बैड बॉय अवतार में देखने को मेरे को बहुत मजा आएगा। Him and Joker together. हाँ ये जो देखने को मजा आएगा भाई। यस ओए हम लोग किधर डिस्कनेक्टेड है? हाँ आई एग्री टू दैट। बताना किधर? इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आई थिंक थोड़ा टाइम से इंडिपेंडेंटली हम लोग नहीं, इन जनरल मेरे को लगता है वो वाला फील थोड़ा कम हो गया अभी। People can't. मतलब लोग बड़े भी तो हो रहे हैं, लोग 40-40 50-50 दिन कहीं रियलिटी शो वगैरह कर रहे हैं, तो कनेक्टेड कहाँ है लोग आजकल? कोई पूछने के लिए है नहीं। 40-40 दिन तक गायब रहते हैं, मिलते नहीं, तो वो है थोड़ा सा क्या कर सकते तो हैं। उधर भी मेरी गलती है कि मेरे पास मैं फोन नहीं। बोल रहा हूँ यार, मैं किसी को टारगेट थोड़ी कर रहा हूँ। ओके फाइन, मैं इधर डिफेंड कर रही हूँ कि नहीं हमारे बंदे सब कनेक्टेड हैं। अरे नहीं आई एग्री, हम डिस्कनेक्टेड हैं। नहीं फेयर। अब हम चलने वाले हैं हमारे फाइनल राउंड में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर द कंटेस्टेंट्स। बेसिकली यहाँ पे हम उनको एक इमेजिनरी ब्रांड विद एन इमेजिनरी टैगलाइन दे रहे हैं। दे आर गेटिंग अबाउट 5 to 10 minutes टू कम अप विद अ प्लान। बेसिकली एक इंटीग्रेशन, एक ब्रांड रील उनको सोचना है खुद से और हमको प्रेजेंट करनी है। इससे हमको मालूम पड़ेगा कि कितना क्रिएटिविटी है, क्योंकि मेरे को लगता है ये सब फॉर्म वार्म ना पहले वो लोग सोच के आए हुए हैं, वो लोग प्रिपेयर्ड है। ये एक ऐसा ना ऑन द स्पॉट उनको ब्रांड मिल गया। वाइल वी आर स्पीकिंग उनको एनवेलप्स मिल रहे बैक स्टेज and they are going to get their brands. और हमें पता चलेगा कि क्रिएटिविटी कितनी है ये लोग में। क्या पता एक दो आइडियाज हम भी चुरा ले हमारे नेक्स्ट इंटीग्रेशन के लिए। और ब्रांड्स भी हमने डिसाइड किए कि कौन से क्रिएटर को कौन सा ब्रांड देना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे ये लोग एक्ट करने वाले हैं। Yes. Let's see. Let's go. यो तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल राउंड में। और जय, जो राउंड 1 हुआ है ना भाई, वो इतना खतरनाक हुआ है ना, मतलब ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस हुई है ना वहाँ कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन भाई सेकंड राउंड जो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होने वाला है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि यार उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमने 15 मिनट दिए हैं कि वो 15 मिनट में क्या अपना दिमाग दौड़ाए और हमारे जजेस को इम्प्रेस कर पाए कि उनकी एंट्री हो जाए हमारे STL फैमिली के अंदर। तो लेकिन ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं ना अपने जजेस को ना अपने कंटेस्टेंट को। तो एक काम करते हैं गाइस,
लेट्स गो, बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को जिनका नाम है कुशल। सुबह उठते हम अपने आपसे सबसे पहला झूठ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे इंटरेक्टिव ब्रांड डील है क्या कि मैं नहाऊंगा? नहाने से याद आया, सबसे पहला उठते हम झूठ बोलते हैं कि यार मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा या नहा लूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन ये झूठ को हम लोग सच भी बदल सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ लगा है ग्लो अप फेस वॉश। इसको अपने को हाथ में भी नहीं डालना है, बस स्प्रे करो, वॉश करो और वाइप करो एंड यू गेट अ इंस्टेंट ग्लो। सो नाउ कि चमकान माय ब्रदर, ग्लो अप फॉलोज। बिकॉज ग्लो अप के साथ आप कर सकते हैं, नो नीड टू आस्क, ही इज अ स्मूथ ऑपरेटर, स्मूथ ऑपरेटर। अब मैं चलता हूं दोस्तों, देश की ड्यूटी का टाइम हो चुका है। तब तक आप भी ग्लो अप करो विद ग्लो अप फेस वॉश। तो आई थिंक यहाँ पे उन आइडिया देनी थी, राइट, कि कंटेंट क्या रहेगा। हाँ उसने कंटेंट ही दे दिया। मेरे को लगता है कुशल थोड़ा सा रॉ टैलेंट है। मेरे को लगता है वो कर सकता है, उसको कैसे करना है। हाँ करेक्ट, मेरे को लगता है थोड़ी डायरेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे सामने स्किट ही प्रेजेंट हुआ है, प्रोडक्ट भी उसने फेंक दिया। बट ही इज गॉट द एनर्जी, आई थिंक ही इज गॉट द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। आ गए टैलेंट वाले लोग फिर से आ गए। यार जॉन्टी भाई, अभी जो प्रोडक्ट आया ना, मेरे को तो नहीं लगता यार पायल जी को जरूरत पड़ेगी उस चीज की, है ना? बट हमें बहुत क्यों? क्योंकि नहाती नहीं है, ये बोल रहे हैं। नहाती है और वो ग्लो भी करती है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वैसे ही ग्लो करती है। अच्छा, आपको भी जरूरत है। फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा था वो, फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा था। पर यार जय कर ले, एक सेकंड। जॉन्टी भाई रुको, जॉन्टी भाई रुको यार, अभी जय तुझे 2 मिनट का मौका दे रहे, फ्लर्ट कर पायल का। अरे नहीं, पागल हो गया। कर ले यार 2। अरे नहीं, अरे खुला है, देखो बताओ। नहीं ये टास्क है भाई, तारीफ करो तो नहीं, मुझे मिस ही करना है, फ्लर्ट करना पड़ेगा, ये टास्क है, ये होस्ट का टास्क है। यस, शुरू करो। आस्क पायल आउट टू अ डेट जय राइट नाउ, आई कांटेक्ट करके इतना अच्छा पिकअप लाइन दिया, आके नेचुरल वाला। कैसे हो पायल जी? हाय, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? क्या हम इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरी बहुत पड़ रही है। अगर सिड भाई को करना होता ना इसको डेट के लिए तो कर देता। हाँ, आँख में आँख डाल के क्या भाई ऐसा भाई मैं नॉर्मली भी कर देता भाई। हाँ है ना यार? कोई नहीं मैंने कितनी अच्छी लाइन बोली थी भाई। लाइन अच्छी थी, नेचुरली बहुत अच्छा था। हाँ ना। तो गाइस आपने पहला प्रोडक्ट तो देख लिया, ऐसे 4 प्रोडक्ट और बाकी हैं, तो ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं आपको, चलते हैं जल्दी दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। तो आने वाले हैं श्रेयस। चलो वेलकम बैक। सो मुझे दिया गया था कि एक पिक्सेलॉन करके लैपटॉप, जिसका हैशटैग था टर्न आइडियाज इनटू एक्शन। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड एक छोटा स्किट जैसा है, सो मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दिन में ऐसा एक आदमी चल रहा है जिसके पास वो लैपटॉप का बैग है एंड वो थका हुआ चल रहा है। उतने में एक थीफ आता है, लाइक चोर आता है एंड उसके पास से वो बैग छीन के ले जाता है। तो वो भागता है, तो ये जो बंदा है तो वो भी उसके पीछे भागता है, बट अलग वे में, थोड़ा सा एक्शन, लाइक उसमें फ्लिप्स कर दिया ऐड, थोड़ा पार्कोर कर दिया उसने ऐड, एंड ऐसे भागते जा रहा है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे चोर सीधा ऐसा रुक जाता है और उसको पूछता है, अरे भाई इतना क्या है इस बैग में, मेरे को इतना दौड़ा रहा है तू? तब भी वो पूछता है कि भाई तेरे को जो लेने का है वो ले, बट मुझे ये बैग जरूर दे दे, मुझे बैग चाहिए। तो बोलता क्या है बट इसमें इंपॉर्टेंट? तो तभी वो निकालता है ये लैपटॉप। तो तभी वो बोलता है भाई ये पिक्सेलॉन का लैपटॉप है। वो बोलता है कि क्या है इसमें ऐसा? बोलता सुनने का है तेरे को? बोलता इतना दौड़ा है तो भाई सुनना ही पड़ेगा। फिर वो स्टार्ट होता है सीधा सूट वूट डाल के उसको, लाइक वो जो चोर है उसको एक्सप्लेन करता है लैपटॉप के क्वालिटीज। तो जैसे पकड़ सकते हो वो लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में बता रहा है कि ब्रो इसमें इतना क्रेजी सिस्टम है, इसमें लाइक इतनी RGB है कि तेरे को दिवाली में भी लाइटिंग की जरूरत नहीं गिरेगी। फिर बाद में बताता है कि इसका बहुत ही परफॉर्मेंस हाई है,
देन गेमिंग में तो बहुत ही स्मूथ है। तो ऐसा बोलते बोलते रात हो जाता है, तो ऐसा थक जाता है, बोलता है अरे बस भाई कितना क्वालिटी बताएगा, और बोलता है अरे ये तो कुछ नहीं है, तेरे को एसिड ऑयल का वीडियो दिखाओ, तो बोलता है हाँ हाँ जरूर जरूर, तो बोलता है लाइक हाँ तो दो लैपटॉप, तो ऐसा करते नहीं 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 इधर से ही दिखा, तो बोलता है अरे पासवर्ड तो डालना पड़ेगा ना, तो पासवर्ड डालता है और जैसे खुलता है वो सीधा भागता है, तो चोर बैग छोड़ देता है और वो लैपटॉप के पीछे भागता है कि ओए भाई मेरा लैपटॉप, तो जैसे वो भागता है तभी वो बोलता है अरे भाई मेरा लैपटॉप दे दे, तो तभी वो उसके क्वालिटीज बोलता है कि भाई ये लैपटॉप ऐसा किसके बस की बात नहीं है, ये उनके लिए जिनके आइडियाज पूरे एक्शन में टर्न हो जाते, जो अपनी लाइक क्रिएटिविटी है उसको एक्शन में टर्न करते, उनके लिए लैपटॉप ऐसे चोर और लाइक आम आदमियों के लिए नहीं है। तो सब बोलते बोलते वो भागता है एंड चोर बाद में फिर लाइक वो भी थक जाता है ना, क्योंकि भागा ही है वो, तो ऐसा एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, थैंक यू रेकलेस भाई, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसने अपने वाले चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया, तो आई क्वाइट लाइक्ड इट। स्कोर करते हैं। हम रेडी है अगले कंटेस्टेंट के लिए। चोर और लैपटॉप वाले आ गए भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ क्यों? मैं तो खास कर नहीं, सिड भाई जय हंट पे हैं। अगले कंटेस्टेंट को बुलाओ और चलते हैं। ठीक है भाई, मतलब जय को समझ में आ गया इसकी चोर सेफ्टी भाई। के लिए हम अपने अगले कंटेस्टेंट को बुला देते हैं, जो होने वाले हैं अरशाद। यार इन दोनों को भी मुझे स्कोर देने का मन कर रहे हैं। हेलो भाई, वो मेरे को छोड़ के चले गए थे, वो समझ क्यों नहीं रहा यार? थक गया हूं मैं भी रोज रोज इस सिचुएशन को डील करते हुए यार। क्या? चल मैं ट्राई करता हूँ। मेरे दोस्त का कॉल था, पता है उसने क्या बोला? पूछो। बताओ। उसने ये बोला कि एक ऐप आता है जिसका नाम है, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को सब नहीं पसंद, मेरे को समझता ही नहीं है वो सब। तो उसने ये भी बोला कि ऐप नहीं है, इसके पीछे एक स्टारली नाम भी लगा हुआ है, तू एक बार ट्राई तो करके देख। तो मैं बोला चल ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। अब जब मैं इसको ट्राई किया, उसने मेरे को इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन किया, जैसे कि अगर मेरे को इसको ट्राई करना है तो ये मेरे को एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर तो दे रहा है, उसके साथ साथ मेरे को ये एआई वर्जन भी दे रहा है उसका, कि बाय चांस अगर वो एस्ट्रोलॉजर बिजी है तो मैं उसके एआई वर्जन से उससे बात कर सकता हूँ, जो मेरे को करंट सिचुएशन से निकाल देगा। मतलब बाकी एस्ट्रोलॉजर एप्स क्या करते हैं, जो स्टार के बेस पे उसको वर्क करते हैं, और ये वाला जो स्टारली ऐप है वो करंट सिचुएशन बेस्ड रहता है, कि करंट सिचुएशन से इंसान कैसे निकले। जैसे कि मैं अभी इस पे फंस गया था लड़की पे, अब मेरे को उसको निकलना कैसे, दोस्त तो मना नहीं रहा है क्योंकि मैं उसका सर खा गया हूँ बेसिकली। तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा स्टारली ऐप पे, देखूंगा कैसा है। एंड ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है कि इसने मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर तो दिया ही, जो मेरी नजर के ऊपर उसका पीओवी डाल रहा है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं तो उसके ऊपर भी उसने एक एआई वर्जन दे दिया, जो उसका पीओवी था उसने उससे चीजें संभाल लिया। दैट्स इट। थैंक यू अर्शन भाई। थैंक यू, वेलकम। मुझे लग रहा है इनको ब्रीफ ठीक से समझा नहीं थोड़ा सा कि एग्जैक्टली मतलब करना क्या था, बट वही है, मेरे को कुशल और इसमें ये कॉमन लगता है कि आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इट्स जस्ट थोड़ा सा डायरेक्शन का गरज है थोड़ा सा, एंड आई थिंक वी कैन डू दैट। मतलब यू नो इट डजंट एंड दैट इज कंपटीशन। मैं उसके रील्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो आई कैन ऑलवेज गाइड हिम थोड़ा बहुत। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस, लेट्स गेट द नेक्स्ट वन। मेरे को लग रहा है जजेस थोड़े से हैरान परेशान है, ये कैसे कैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन जजेस अभी 2 बकवास प्रोडक्ट आए हैं। अगर 2 सेकंड ज्यादा रुक रहे हैं ना तो कुछ तो आ ही रहा है सामने से। तो जजेस राउंड 1 में इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि आपने बोला था यार कट क्यों कर दिया, तो अभी वो फिर से आ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। एंड हमारे अगले कंटेस्टेंट होने वाले हैं प्रतीक वाइटी। सुना नहीं दे रहा? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है। ये सब तो मैंने बकचोदी करी, अभी मैं बताता हूँ मेरे पास में क्या है। वायरो वायरलेस हेडफोन्स है अपने पास। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेट अप 3 गाइज, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट बताता हूँ सीधे। द हुक इज व्हाट, कि 2 लोग खड़े हैं आपस में और एक बीच में बंदा खड़ा है। ये बंदा बोल रहा है, ये हुक है,
फर्स्ट स्लो मोशन में चल रहा है उसके मुंह पे, ये चल रहा है, दूसरा बोल रहा है, ठीक है, ये सामने बड़ा, इसको आवाज ही नहीं आ रही, तीनों ने ईयरफोन्स पहन रखे हैं, इसको आवाज ही नहीं आ रही, ये बोल रहा है भाई तू उसको गाली क्यों दे रहा है और तू उसको आई लव यू क्यों बोल रहा है, वो आपस में लगे पड़े, अबे पागल हो गए हो क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। देन सडनली वो बोलते हैं, एक निकालता है, अबे तू पागल हो गया है क्या, तुझे इतनी भी आवाज नहीं आ रही, तेरे कान में दिक्कत नहीं है, तेरे कान में जो चीज है उसमें दिक्कत है, ये है वायरो के वायरलेस ईयरफोन्स, ये यूज कर। एंड देन ही गिव बोथ ऑफ देम, देन फिर वो एक्चुअल में बोलता है कि भाई 3-2 येलो ब्लू, एंड लास्ट में उसमें एक आता है कि दूर एकदम कैमरा है, सब कुछ ब्लर है, वायरो का एक लोगो आता है आराम से, एंड वहां पे एकदम विस्पर आता है, हियर व्हाट दे डोंट, दैट्स इट। क्या आता है विस्पर? हियर व्हाट दे डोंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रदीप भाई। एक आई थिंक इसको समझा करने का। हाँ, दिस वाज जेन्युइनली अ स्क्रिप्ट, With the tagline. not the best script but different script, अच्छी स्क्रिप्ट। द बेस्ट थिंग लास्ट में टैगलाइन थी, Tagline जो बोल के गया। हमने हर किसी Tagline को बोल के, दी yes. थी हमने टैगलाइन। यस लिख के दी थी। कूल जयपाल जी, वी आर रेडी फॉर द लास्ट वन। आवाज नहीं आ रही क्या? जॉन्टी भाई, हाँ सिड भाई कुछ कह रहे हैं क्या? मैं भी आया ना। क्या कह रहे हैं? जॉन्टी, हम लोग अपनी चॉइस से ही सुनते हैं जो सुनना रहता है, आवाज तो बहुत लोगों की आती है। इस टैलेंट हंट में हमारा काम सिर्फ रोस्ट होने का है। हम समझ गए हम दोनों को क्यों चुना गया है, स्पेशली फॉर दिस रोल, बट इट्स ओके। मुझे लगा था मैं रोस्ट अच्छा हूँ, पता है? मुझे भी यही लग रहा था, बट इन पर दोनों मैं रोस्ट अच्छा हो रहा हूँ। रोस्ट हम अच्छे हो रहे हैं, बट इट्स ओके। कुछ तो कर रहे हो लाइफ में, एटलीस्ट रोस्ट ही हो जाओ। यार पता है, अब तक मेरे को पायल अच्छी लग रही थी, पता है? मुझे भी ऐसा लगा। सब एंड में जाते जाते उसने भी पता दिखा दिया कि सिड भाई का असर हो रहा है साइड में। ये कंपनी सैवेज का पायल हो रही है, असर सैवेज पायल हो रही है, ठीक है। सही है भाई, आप हम्बल कब हो रहे हो भाई? मैं हम्बल ही हूँ भाई आप ही इनको हम्बल कर दो यार। अरे इज वेरी हम्बल, वो चूज करते हैं किसके साथ होना है, तुम दोनों उसमें नहीं आओगे कभी। चूज करते हैं अपना टारगेट, आज हम दो हैं बे। जब से लास्ट ऑफिशियल से बाहर हुए हम लोग हम्बल ही हो गया हो यार मैं। वो रात अपन 2 बजे तक रोया। लेकिन बढ़ते हैं गाइस हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं और आ रहे हैं ओसान गेमिंग। लेट्स गो। हेलो जजेस, पता है मेरे पैकेट में क्या है? एक फ़ोन। नॉर्मली हम अपने फ़ोन को फास्टर बनाते हैं, बिगर बनाते हैं, स्मार्टर बनाते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपने फ़ोन को अपने डे टू डे लाइफ में फिट होने लायक बनाएं? ये है लोवा फ़ोन। बस डबल टैप करो और जो ऑर्डर करना है करो, जो चाहिए सीधा 1 टैप, लाइक दिस, बिना स्क्रीन टाइम बढ़ाए, बिना ब्रेन रॉट देखे। वैसे ये तो जस्ट एक शोकेस था। अगर मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़े अपने पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं गेम खेलता हूं तो मैं गेम खेलूंगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। मैं ये फ़ोन लूंगा और अपने फ्रेंड से एक रेगुलर फ़ोन के साथ मैच खेलूंगा, जहां पे मैं अलग अलग गेम्स खेलूंगा। स्टार्ट करेंगे हम BGMI से, जैसे हम उसमें नॉकआउट होते हैं हम दूसरे गेम पे स्विच करेंगे और स्लोली हम गेम में अलग अलग परफॉर्मेंस को जज करेंगे फ़ोन के बेसिस पे। स्टार्ट करेंगे BGMI से, जहाँ स्क्रीन बड़ा होगा हमें एडवांटेज मिलेगा, डिस्प्ले में पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमें एडवांटेज मिलेगा। फिर हम COD मोबाइल पे जाएंगे, जहाँ ग्राफिक का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, एंड स्लोली में आगे जाते जाएंगे हम माइनक्राफ्ट खेलेंगे, जहाँ रे ट्रेसिंग होगी, जहाँ पे फ़ोन का कूलिंग देखा जाएगा कितना अच्छा है, क्या इसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, और मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन से कंपेयर करूंगा विदाउट सेइंग कि ये क्या ब्रांड है, जस्ट एक लोगो पुट करूंगा, दैट्स इट। एंड में या मिड वीडियो के टाइम पे हम इसे फीचर कर सकते हैं। ऑडियंस को ये ट्रूथफुल लगेगा क्योंकि सारे गेम्स हम खेल चुके होंगे और उनको समझ आएगा कि अगर उन्हें ये फ़ोन लेना है तो उनके लिए क्या ये बेनिफिट हो सकता है। सो दैट्स हाउ आई कैन प्रमोट दिस फोन, लोवा स्मार्टफोन। थैंक यू ओशन भाई। थैंक यू। दिक्कत नहीं, मेरे को लगता है ब्रीफ एक ही बंदे को समझ में है। No, I think he also understood. उसने पहले इनैक्ट किया, फिर बाद में समझाया कि स्क्रिप्ट कैसे करूँगा। But this is a very common script for मोबाइल गेमिंग वाला जो था, and टैगलाइन का भी यूज़ नहीं था। Also आजकल प्रमोशन ज़्यादा इंस्टाग्राम पे होते, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बोलेगा, क्योंकि डेडिकेटेड था ना ये। So I think only प्रतीक understood the assignment.
क्या आई मीन रेकलेस ने भी अच्छा किया था, रेकलेस का भी अच्छा था, वो लैपटॉप वाला भी आइडिया एक्चुअली यूनिक था काफ़ी, और उसने अपने एज ए क्रिएटर वाले इसको भी उसने इंक्लूड किया था, तो आई थिंक पर्सनल एलिमेंट्स सारे डाले। सो आई थिंक इट्स टाइम टू मेक द फाइनल कॉल। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम कोई बहुत बड़े क्रिएटर्स नहीं है जो यहाँ पे आपको बैठ के जज कर रहे हैं। आज हमको एक छोटा सा काम दिया गया था, वो बस हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सारे के सारे, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज में से टॉप 5 तक आना, यहाँ पे बैठना, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोग को मिलती है इंडिया में। आई फील जो आज नहीं जीत रहा है, आई जस्ट थिंक यू गाइज जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ डायरेक्शन, यू हैव अ लॉट ऑफ रॉ टैलेंट, it just needs to be polished a little bit. It was not easy for us to decide. Yeah, it was a difficult decision, but unfortunately we had to choose just one. So yeah, Payal, you want to say something to them? मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप सब बहुत कमाल हो, एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, और जैसे सिड ने बोला कि हम लोग कोई भी नहीं होते आपको जज करने वाले, इंडिविजुअली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, एंड यहाँ तक आप पहुँचे हो बिकॉज यू गाइज आर द फाइनेस्ट। इतने सारे एंट्रीज के बाद आप लोग यहाँ पे आए, तो यही है मेरे लिए तो ये विक्ट्री है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखने का मौका मिला। एंड आई लाइक टू ऑल्सो ऐड कि जो नहीं हो रहे सिलेक्ट, विल कीप इन टच, जो भी आपको कुछ गाइडेंस वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, वी आर ऑलवेज देयर, बट एक ही जगह है फिलहाल। एंड हमने बहुत माइनर डिटेल्स सोच के नाम डिसाइड किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने पॉइंट आउट किया, और उसके बेसिस पे ही हमारा जो फाइनल नया एसिटल क्रिएटर हमारे साथ जुड़ने वाला है। Should we announce the name? Yeah, I think we should do it. It's about time. Drum roll. It's Pratik Lalji. मैं इस अपॉर्चुनिटी पाने के लिए मुझे 9 साल लग गए, एंड आई वांटेड टू गिव इट ऑल। इट मीन्स वर्ल्ड टू मी बिकॉज बहुत चीज़ें देखी है, बहुत कुछ है। अभी यहाँ पे मेरे लिए पूरा प्रोडक्शन अनलॉक हो गया है। जो मैं चीज़ें अकेले करता था, एक 10 बाय 10 के रूम में खुद चीज़ें करना, एंड फॉग मैन्युअली बनाना, या फिर लेंसेज का जुगाड़ करना यहाँ वहाँ से, नाउ आई हैव अ होल प्रोडक्शन where I can show my creativity at the peak level and I'm going to give it all. So what I feel is जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान था, but I refined my skills again and again and again. मैं हारता गया, मैं बहुत बार आ रहा हूँ, ये मेरी जीत होगी, आपको दिख रही होगी, बट इस जीत तक पहुँचने के लिए मैं बहुत बार हारा हूँ। तो कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, एंड यू जस्ट हैव टू रिफाइन योर सेल्फ। बस छन्नी पकड़ो, खुद को तराशते रहो, एंड जब तुम पूरे परफेक्ट बन जाओगे तब तुमको कोई नहीं बोल सकता। एवरीबडी हैव टू टेक यू इन। तो तुम्हारे जो सपने हैं वो तुमको खुद बुलाएंगे अपने पास। तो जस्ट कीप हसलिंग एंड डोंट स्टॉप। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। दिस इज प्रतीक, दिस इज एसिटल प्रतीक साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।